Yes. Okay. Recording in progress. Um. Okay. So, hello everyone. This is the first episode of the Uneducated podcast. आपके सामने मतलब आप सुन रहे हैं एक अनएजुकेटेड इंसान को बात करते हुए दो और एजुकेटेड इंसानों से। ठीक है, हम लोग जस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है ना, देयर इज नो क्या कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी टू अस। सो जस्ट फ्रेंड्स बट लेट्स नॉट इट वो इट्स इट। नो रोमांटिक टेंशन। हाँ, हाँ, कोई रोमांटिक टेंशन नहीं है। ठीक है, नीदर आर वी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो बस the plan today is to talk about the history of Pakistan, actually political history. ठीक है, and just to an extent ये डिस्कस करना है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने क्या किया और पाकिस्तान के जो लोग थे, ठीक है, वो कैसे अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉर्म करते थे और इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ किस किस तरीके से लेट्स जस्ट से खिलवाड़ हुआ है, ठीक है, थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। सो आई क्या कहते हैं लाइक ना, सिंस हमजा और राहा जरा मुझसे ज्यादा जानते हैं प्री पार्टीशन पाकिस्तान, सो आई वुड से कि क्या कहते हैं लाइक दे शुड स्टार्ट ऑफ विद दिस। व्हाट डू यू गाइस थिंक? Sure. Hamza, why don't you start us off और मैं साथ साथ help करता हूँ. आई वाज होपिंग यू वुड, लेकिन चलो आई विल ट्राई। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ एक कवर करना ये है कि पाकिस्तान की जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री थी उसमें कुछ चीज़ें कवर करना ज़रूरी है ताकि हमें बैकग्राउंड हो जाए। हाँ जैसे हाँ। हम इतना पीछे नहीं जाएंगे जो लोग अक्सर पता नहीं मुगल एम्पायर तक चले जाते हैं, नहीं, यहाँ से हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली कवर करेंगे 1930s का पीरियड थोड़ा सा, कि उसमें हाँ, जैसे हमें पता है कि पहले जो थे जिन्ना का काफ़ी वो था, उनकी एक कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम किया जाए, राइट। हम्म. लेकिन 1935 या 1937 में आई थिंक जनरल इलेक्शंस हुए थे जो हाँ अंडर कॉलोनियल रूल ही, जिसमें कांग्रेस काफ़ी बड़ी से जीती थी, मेजोरिटी से। इवन जो मुस्लिम वोट था वो भी मुस्लिम लीग नहीं ले पाई थी, क्योंकि तब परसेप्शन थी कि मुस्लिम लीग को बड़ा एरिस्टोक्रेसी की तरह देखा जाता था, कि उनके जो लोग हैं वो तो ये तो एलिट्स वाले हैं, ये हमारी क्या सुनेंगे, बेशक मुसलमान है वो। इवन जो मुस्लिम पॉपुलस था उसका भी यही था। तो इसकी वजह से, और ये चीज़ जो थी, ये काफ़ी सीरियस रिजेक्शन था फ्रॉम द मुस्लिम वोटर्स इन द मेजॉरिटी प्रोविंसेस, इवन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में वो बहुत बेसिस पे हारे थे अपनी। तो फिर यहाँ से, और फिर ऑब्वियसली हमें पता है कि जो 1987 के वो जनरल इलेक्शंस हुए उसमें जो हिंदू मेजॉरिटी थी उनके अपेरेंटली, जो मतलब एटलीस्ट जो रिकॉर्डेड यही है कि वो इतने अ, अच्छे तरीके से उन्होंने मुस्लिम्स को नहीं हैंडल किया था। उन्होंने अपने मुस्लिम सिटीजन्स को काफ़ी लाइक थोड़ा दबा के रखा था, जिसकी वजह से आपकी जो डिवीजन थी कम्युनिटी में वो बढ़ गई थी। इसके बाद फिर वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन वगैरह हुई थी, और ज़्यादा जो या, अ, जी, सॉरी एक सेकेंड। इसके बाद वही जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है लाहौर में जो साइन होती है, आई थिंक इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, राइट? Yep, yep. फिर आगे जाके बस ठीक है, टू नेशन थ्योरी जो बिकॉज इंट्रोड्यूस हो गई थी. कायद ने फिर ट्यू नेशन थियरी दी, सेड की क्या कहते हैं, एज लॉन्ग एज मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टुगेदर we cannot have we cannot just coexist हम्म. anymore or something like that. ठीक है, and then that's where he went off to Then call 1947 तक partition inevitable हो गया, और I हाँ think लॉर्ड माउंटबेटन आया था to yeah uh, to oversee the partition basically, right? yeah. हाँ, एंड क्या कहते हैं एक ना एक बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, क्या आप बीच में इंडिया रख देते हो, उसके एक साइड पे बंगाल का कुछ हिस्सा और वो सारा कुछ दे कॉल इट हम्म. बांग्लादेश। वो मतलब देखना हम्म. उस टाइम पे हमने उसको रख दिया था लाइक ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान, Yeah. एंड इस साइड में हमारी फरहान, साइड पे वेस्ट पाकिस्तान रखती है। हाँ हाँ। हाँ अभी हाँ हम कहाँ हमजा, तक पहुंचे थे, सॉरी मैं डीसी हो गया था। तुम डीसी हो गए थे यार? नहीं, मैंने वही बात की, अच्छा, तुमने तो वो क्या एक कहते जो हैं है ना पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बात की। हाँ हाँ, बात कर लो। तो हाँ वही मैं क्या था कि हम थोड़ा अगर हम फास्ट फॉरवर्ड जाएं 47 तक की, जहाँ पे अब वो सारा हो चुका है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई है,
ब्रिटेन ने रियलाइज़ कर लिया कि उनके पास अब इतनी मैन पावर नहीं है कि वो इंडिया को होल्ड कर सकें। और विंस्टन चर्चिल की गवर्नमेंट के हारने के बाद जो लेबर पार्टी आई थी, वो लोग काफ़ी सिंपैथेटिक थे टू द इंडियन वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट। क्लेमेंट एटली की जो गवर्नमेंट थी, वो हाँ। ऑब्वियसली उन्होंने भी गलतियां की कि उन्होंने जो उनकी 48 की जो उनकी डेडलाइन थी इंडिया से निकलने के लिए, वो पीछे ले आए और फिर ऐसे बंदे को लाए, सर सिरिल रैटक्लिफ को, जो जो कभी इंग्लैंड से बाहर नहीं गए थे, इंडिया कभी विजिट नहीं किया था, और बहुत पुराने मैप्स के ऊपर बेस्ड पार्टीशन कर रहे थे। हाँ। तो ये अब सीन ये है कि इसके साथ साथ ये भी चल रहा था कि जो अब जिन्ना जो था, जिन्ना या फिर जो मुस्लिम लीग एटलीस्ट उनके ऑन द फेस डिमांड से वो ये थे कि हमें पंजाब पूरा चाहिए, हमें ये बंगाल पूरा चाहिए, एंड ताकि पाकिस्तान में भी वो एक क्योंकि पाकिस्तान का तो बेशक वो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट बनना था, एटलीस्ट ये था कि यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट होगी ऑफ द माइनॉरिटीज भी, उनको कमतर नहीं रखा जाएगा। अच्छा अच्छा यार, मैं ना इस बार मैं एक दो लेकिन चीजें बात करना चाहूंगा, ठीक है। एक तो पहले जो हम्म, क्या कहते हैं लगता 30s का जो क्या कहते हैं मुस्लिम लीग का इलेक्शन हारना है, ठीक है। आई बिलीव, क्योंकि हम्म, मैं अक्सर आगे तो लोग जिस टाइम बात हम करेंगे ना लाइक पोस्ट 1948, ठीक है, अप अंटिल द लाइक करंट सिचुएशन, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू बी मेंशनिंग एस्टेब्लिशमेंट लॉट, ठीक है, इन दिस क्या कहते हैं हिस्टोरिकल डिस्कोर्स। तो ठीक है। मैं पर्सनली आई बिलीव कि जो 1930 का इलेक्शन है ना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ना क्या कहते हैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करते हैं, ठीक है। एक्चुअली अशराफिया के अंदर ना एक पॉलिटिकल नैरेटिव जब ये बिल्ड कर लेते हैं ना, ठीक है, दे जस्ट नीड अ फ्यू पॉइंट्स जिसपे वो ना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चर्न आउट करते हैं, एंड देन अशराफिया को वंस दे कैन कन्विंस ना कि ये पार्टी ठीक है, और अशराफिया कन्विंस हो जाती है, which has been very easy, हम्म, क्या like ना until this like latest generation of like us, ठीक है। इससे पहले बहुत इजी था आवाम को कन्विंस करना कि हाँ भाई क्या कहते हैं लाइक ना ये वाले बंदे ठीक है। तो हम्म, जब ये कन्विंस कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं लाइक ना बैक एंड पे जगिंग हो जाती है इलेक्शंस की, ठीक है। और फ्यूडल्स के थ्रू जो है ना वो इलेक्शन करके तो उसके बाद जस्ट लाइक चूज देयर ओन लीडर, ठीक है। तो एक एस्टैब्लिश लीडर होता है, सिलेक्टेड लीडर होता है शुरू से, ऑल्दो मुस्लिम मेजोरिटी थी, ठीक है। एंड जस्ट द मुस्लिम इन मुस्लिम लीग ना वो शुड हैव बीन इनफ टू क्या कहते हैं like, ना गेट द वोट्स। द थिंग इज के सिंस मुसलमान जो थे वो या तो एरिस्टोक्रेसी में बैठे हुए थे, या फिर कंप्लीटली जो हम्म, है ना क्या कहते हैं लाइक ना वो देही इलाकों के थे, और क्या कहते हैं लाइक ना जो कंप्लीटली वो लाइक माइनॉरिटी ट्रीटमेंट वाले लोग थे, क्योंकि इन लोगों को मतलब दीन वालों ने तो क्या कहते हैं लाइक ना कह दिया ना कि तुम लोग पढ़ोगे, जिसका माशाल्लाह से असर आज भी नजर आता है कि मॉडर्न एजुकेशन इज अगेंस्ट इस्लाम, ठीक है, एक नैरेटिव जो हाँ, हाँ, शुरू से हाँ, चलता आ। तो उसकी वजह से या तो एरिस्टोक्रेट्स थे, ठीक है, जो मॉडर्न डे लिबरल्स होते, या फिर क्या कहते हैं मतलब लाइक वो थे कंजर्वेटिव्स थे, और कंजर्वेटिव्स को पता ही कोई नहीं था, और 90-95% कंजर्वेटिव्स ही थे। तो इसकी वजह से हाँ, फिर वो मुस्लिम लीग जो मेजोरिटी एक्सपेक्ट कर रही थी वो उनको नहीं मिली 1930 में भी, ठीक है। हम्म, आई बिलीव कि क्या कहते हैं कि फ्यूडल एस्टेब्लिशमेंट एंड नथिंग एल्स, ठीक है ना। पाकिस्तान के फ्यूडल्स जो है ना वो हमेशा से साइन कर देते हैं, मतलब लाइक ना एक वो अग्री कर देते हैं कि आपको वोट मिल जाएगा हमारे पूरे इलाके से इतने से इनफैक्ट अभी भी देखो कि क्या कहते हैं पाकिस्तान इज कंट्रोल ऑफ 22 फैमिलीज, ठीक है। वो तो है। तो तो ये सारी चीज जो है ना क्या कहते हैं लाइक ये शुरू से चलती आ रही है, ठीक है। हमारा क्या कहते हैं जो वो एक्चुअल गवर्नमेंट है वो वेस्ट में बैठी हुई है, ठीक है, और हम यहाँ बैठ के बस क्या कहते हैं लाइक ना। तो खैर ये चीज होती है। फिर आगे और कायद आज़म डिड द सेम थिंग जो इमरान खान ने की बाद में, ठीक है ना। वेरी वेरी लाइक ना सॉर्ट ऑफ एक जो कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स है उसकी। एक जगह पे वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान तब बन गया था जिस टाइम पहला बंदा जो है ना वो क्या कहते हैं लाइक ना ये इलाका हिंद के अंदर मुसलमान हुआ था। दूसरी जगह पे कायद आज़म ये भी कह हाँ, रहे हैं वो जी तो कि बुलशिट। क्या कहते हैं लाइक ना सारे वो जो मजहब है उनको इक्वली के वो ट्रीट किया जाएगा सारा कुछ। यार यू शुड टॉक इन अ वे, ठीक है, कि आप जो है ना किसी एक लाइक रिलीजियस आइडियोलॉजी को परस्यू कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कायद की जो बयानात है इससे यू कैन क्लियरली सी कि ही वाज ट्राइंग टू अपीज एज मच पीपल एज पॉसिबल, ठीक है ना, टू गेट एज मच अमाउंट ऑफ लैंड। और मैं अभी रिसेंटली वो इस्माइल कासिम का इंटरव्यू सुन रहा था ना कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो होता है ना मैस्लोज हायरार्की का,
तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ही मतलब लाइक ना हाँ कायदेआज़म बस मुल्क बनाना है, ठीक है, उसके साथ करना क्या है कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। वो आई थिंक एक इंडियन बट हिस्टोरियन ने भी ना ये कवर किया था कि हाँ वो कह रहे थे कि जिना को वो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यंग जिना और एक ओल्ड जिना। और हाँ उनका हाँ कहना था कि अगर यंग जिना कभी ओल्ड जिना मिलता ना, बड़ा डिसअपॉइंटेड होता। तो एग्जैक्टली, वो यही दैट उसी इज बात पे दैट इज समथिंग आई क्योंकि बिलीव इन। हाँ, तो वो यही था क्योंकि हाँ एट सम पॉइंट ही डिड स्टार्ट टू सेल आउट, या अगर सेल आउट नहीं कहना, सेल आउट मे बी माइट बी अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। तो लेकिन आई थिंक वही सबसे करीब है। वो फिर मेरे पास वर्ड आ गया अभी। तो और ये भी इसकी वजह भी है क्योंकि मुस्लिम लीग का वही जो तुमने फ्यूडल सिस्टम वाली बात की है, उनका जो उनको लगता था कंट्रोल है ओवर द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, वो नहीं था। इवन मुस्लिम मेजोरिटी कोई मुस्लिम एग्जैक्टली। मुस्लिम लीग जहाँ पे कंट्रोल थी भी, वो कोई पॉलिटिकल मशीनरी सेटअप नहीं कर पाए थे। तो वो आज तक भी मतलब उन्हीं बड़ी फैमिलीज के पास जो वो कहेंगे चलेगा बस। हाँ ऐसे ही है, ठीक है। और ये चीज इस चीज बिना को भी आई थिंक वो थोड़ा वो निगोशिएशंस में प्रॉब्ली कर दिया होगा, हैंड टाइट कर दिए होंगे, क्योंकि वो किसी तरह वो प्रॉब्ली वो कंट्रोल नहीं ला पा रहे थे। एंड उनको फिर प्रॉब्ली ये डर था कि ब्रिटिश फिर अगर कोई सेटलमेंट नहीं हो रही, ब्रिटिश बस कुछ सेटल के बगैर वहीं चले जाएंगे। हम्म। और आई थिंक ये काफी बड़ा फियर था एट द, या एटली आई थिंक जो नजर आता है वो यही एक फियर था। इंडियंस का भी फियर, इंडियंस मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी ये फियर था, और मुस्लिम लीग का भी ये फियर था कि ब्रिटिश आर्मी को सेटलमेंट दिए बगैर ना चले जाएं। तो वो थोड़ी ऐसी डिमांड्स पे केव इन कर गए थे जिनको नहीं करनी चाहिए थी। हाँ ट्रू ट्रू, ठीक है। तो खैर इसके बाद हमारा पार्टीशन हो जाता है, ठीक है। एंड क्या कहते हैं लाइक, अच्छा, अराउंड द टाइम ऑफ पार्टीशन ना, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द कंपनी ऑफ लाइक ना सम गुड लाइक ना कश्मीरी लॉबियस्ट एज वेल ना, ठीक है। हम्म। तो व्हाट दे टेल मी इज के कायद-ए-आज़म वाज सुपर वेरी ऑफ अयूब खान। अयूब खान। यस, अयूब ठीक है। खान वाज ही प्रोमिनेंट बैक देन? यस, ही वाज स्टिल अ जनरल ना, ही वाज आर्मी जनरल था यार, वो तो जाहिर सी बात है। अयूब खान तब जनरल था मतलब? आई एज फार एज आई नो, आई थिंक अयूब खान वाज अ जनरल। अयूब खान का जो क्या कहते हैं लिखना टर्म ऑफ सर्विस है, इट्स लाइक लेट मी गूगल लुक इट अप। क्योंकि वो 1907 में पैदा हुआ था ना अयूब खान, तब तक वो हाँ पॉसिबली। या एंड अयूब इट इज खान के लाइक क्या रैंक था तब? 1928 से लेके 47 तक ही सर्व्ड इन द ब्रिटिश इंडिया आर्मी, यस, एंड रैंक फील्ड मार्शल लिखा हुआ। यस फील्ड मार्शल ही है ना, फील्ड मार्शल इज जनरल। मैं बस वो देख रहा हूँ कि he fought in the Second World War on the British side against the Japanese Imperial Army. Hmm, हम लोग क्या देख रहे हैं हाँ he was one of the कि most senior serving, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। यस, वो तब तक he was very senior. In the यस, early 40 part of 48 he was given the command of 14th Infantry Division, यस, acting as Major General stationed in Dhaka. सही है। या, ठीक है। तो क्या कहते हैं लाइक ना कायद-ए-आज़म वाज वेरी लाइक ना वेरी ऑफ अयूब खान, एंड ही जस्ट लाइक ना मतलब लाइक वो एक था। एंड एज लाइक ना आई हर्ड द गाय से अनऑफिशियल थिंग्स, नथिंग ऑफिशियल, ठीक है ना, कि मुझे इसकी आंख में ना वो क्या कहते हैं नजर आती है, इक्तदार की भूख नजर आती है, ठीक है। हम्म। विच मतलब यू कैन से इट्स लाइक क्या कहते हैं बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। बट देन क्या होता है, एंड काइजन की डेथ इज वेरी कंट्रोवर्शियल फॉर मी, ठीक है ना। इट्स नॉट जस्ट कंट्रोवर्शियल फॉर मी, इट्स लाइक आई नो फॉर अ फैक्ट कि क्या कहते हैं लाइक ना ही वाज किल्ड, ठीक है। मतलब like, क्या हो रहा है यार, एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही और एम्बुलेंस में पेट्रोल भी खत्म हो गया यार, आपका एक गवर्नर जनरल पाकिस्तान का, ठीक है। एंड द गाय इज just like seriously like ना he is the guy that created an entire nation, ठीक है, founded the entire nation, then उसके लिए जो है ना क्या कहते हैं अंटुराज भी नहीं है, ठीक है, that can take him to a fucking hospital। बट यही हुआ जी, क्या कहते हैं मतलब कायद आज़म की सिंगल एम्बुलेंस गई, पेट्रोल भी खत्म हो गया और कायद आज़म जो है ना एम्बुलेंस में दम तोड़ गए।
सो वेरी कंट्रोवर्शियल डेथ, ठीक है। और क्या कहते हैं लाइक ना, ऑल्दो हमें वो हिस्ट्री में बुक्स में तो और ही चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। हाईली इंसिनुएटेड थ्रू आउट, लाइक जो नॉर्मल लोगों की बातचीत है ना, कि इट वाज लाइक ना एस्टेब्लिशमेंट के हाथों हुआ था कत्ल हम्म कायद आजम का, ठीक है। एंड देन लाइक पाकिस्तान के दो लीडर्स हैं, एक कायद आजम खुद है, दूसरा लियाकत अली खान है, ठीक है। एंड देन लाइक 48 में ही आप देखते हो कि लियाकत अली खान को भी जो है ना क्या कहते हैं, ये एक बंदा आके असैसिनेट करता है, और जो वहां पे खड़ा हुआ पुलिस वाला होता है वो फौरन से क्या कहते हैं असैसिन को मार देता है। सो लाइक द पॉइंट इज कि क्या कहते हैं लाइक ना एक बड़े वो एम्बिग्यूअस से मर्डर्स हुए हैं दो, ठीक है ना। दैट जस्ट लाइक वो जो स्पीयर हेड था हमारी पूरी क्या कहते हैं लाइक ना मूवमेंट का ना, उसको उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद लाइक पोस्ट 48 व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, बिकॉज आई थिंक केयर टेकर गवर्नमेंट आती है कुछ अरसे के लिए, और फिर फातिमा जिन्ना ट्राइज टू टेक ओवर, राइट। वो हाँ, अयूब खान ने जब coup कर लिया था, उसके बाद जो उसने अपने इलेक्शंस करवाए थे, उसमें फातिमा जिन्ना थी जो आई थिंक 70+, वो 72 73 में भी शी स्टूड अप अगेंस्ट हिम। वो एक डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ एक बड़ी अलायंस बनी थी हम्म। अगेन अगेंस्ट अयूब खान, यस। यस। एंड द जिसमें फनी वो थिंग भी इज कि शामिल क्या थे, कहते हैं लाइक ना, आप जिसमें जिस मुजीबुर रहमान भी शामिल थे, सब शामिल थे। एग्जैक्टली exactly. सो अब ना क्या कहते हैं, आप देखते हो कि एक ना पॉलिटिकल एनिमोसिटी बनना शुरू होती है पाकिस्तान के अंदर। एक तो क्या कहते हैं एक ना शेख मुजीब उर रहमान और अयूब खान के दरमियान में। और सेकेंडली आप मुझे एक बात बताओ यार, जिस बंदे ने क्या कहते हैं मतलब एक ना पाकिस्तान का मतलब सॉर्ट ऑफ बानी है पाकिस्तान का, आप उसकी बहन को गद्दार इंसिनुएट कर देते हो, हाँ, ठीक है। फनी। एंड हाँ, और वही होता है, ठीक है, गद्दार इंसिनुएट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो फातिमा जिना क्या कहते हैं एक ना वो इलेक्शन हारती हैं, ठीक है। एंड क्या कहते हैं एक ना एक, हाँ, एंड लेट्स जस्ट कॉल इट व्हाट इट इज, ठीक है। अशराफिया पाकिस्तान की जो थी ना वो उस टाइम पे सिर्फ कराची में हुआ करती थी, कराची ने ठीक ठाक सपोर्ट दी थी, ठीक है। बट पाकिस्तान जो है वो इतना वेल कंट्रोल्ड था उस टाइम पे भी फ्यूडलिज्म के अंदर, ठीक है, कि उन्होंने बस बाकी पूरे पाकिस्तान से जिता दिया। अब जो चीज है ना यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि अयूब खान ने ना बड़े स्ट्रेटेजिकली जो जो लोग हैं ना वक्तन फवक्तन, ठीक है, जो आर्मी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो जो फैक्टर्स हैं जो आर्मी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें सब एलिमिनेट किए, ठीक है, इक्तदार में आर्मी के रहने से। इट स्टार्ट्स ऑफ विद क्या कहते हैं लाइक ना हिम मूविंग द कैपिटल टू इस्लामाबाद, हम्म ठीक है। मतलब उसको पता था ना कि उसको जितनी भी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मिली है ना पाकिस्तान में सिर्फ कराची से मिली है, तो उसने क्या कहते हैं लाइक ना कैपिटल चेंज कर दिया फर्दर डाउन द लाइन, ठीक है। वो क्या कहते हैं लाइक ना इसके बाद तो फिर आपको पता है वही चलता रहा है, क्या कहते हैं लाइक ना ये मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप चलती रही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और आपके जो है ना क्या कहते हैं लाइक ना यू कैन कॉल इट कि भाई इलेक्शन से, बट प्लीज डोंट, ठीक है, इट वाज डिक्टेटरशिप, ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड रूल। और पाकिस्तान की जो है ना क्या कहते हैं लाइक ना पॉलिटिकल वीकनिंग शुरू हो गई थी शुरू से ही, वो उसी टाइम से। इट स्टार्ट्स ऑफ विद अयूब खान एंड और आगे फिर याया खान आ जाता है, ठीक है। एंड नाउ लाइक बाय द टाइम याया खान इज इन पावर, ठीक है, तो पाकिस्तान का जो लाइक एक पॉलिटिकल वो है ना क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत लाइक टूटा फूटा है, ठीक है। क्योंकि आपको गवर्नमेंट मिली नहीं, आपको जो है ना क्या कहते हैं लाइक ना एक मिलिट्री चीफ मिला है, ठीक है। और उसके बाद आप जो है ना फिर दोबारा से इलेक्शन होना शुरू होते हैं। एंड मतलब लाइक ना एक तो वो पॉलिटिकल स्ट्राइक क्रिएट हो जाती है, ठीक है, बिटवीन बंगाल एंड या क्या कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। क्यों? वो तो क्योंकि काफी देर से चल रही थी, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, मतलब बिकॉज ऑफ ऑल द स्टोलन वेल्थ, यार सारी चीजें। देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं सिंपल सी बात करूंगा, ठीक है। देर इज नो टू वेज, ठीक है। जो मतलब लाइक ना पाकिस्तान के अंदर जितने पॉलिटिशियंस है ना या तो बिजनेसमैन या फैशिस्ट हैं, ठीक है, ऑन इन ऑल ऑनेस्टी, ठीक है। हम्म तो अब जिनको पावर का शौक था, पावर हंग्री थे, ठीक है, वो अपने नैरेटिव बना के ना छोटा मुल्क बना लेंगे, ठीक है। एज क्या कहते हैं जैसे कि क्या कहते हैं पाकिस्तान वो मुल्क है ना
कि ये अपने पाव गोश्त के लिए ना दूसरे की भैंस मार देते हैं, भैंस ज़िबा कर देते हैं दूसरे की। ठीक है। तो वही बात हुई उस टाइम पे भी, ठीक है, कि इक्तदार की भूख में क्या कहते हैं एक ना, शेख मुजीब साहब ने का एक सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं ना वहां पे भी नैरेटिव पुश किया। आई डोंट थिंक कि मतलब यार हम लोग खुद भी पंजाबीज हैं, ठीक है, और सारा कुछ ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम जोक्स देर इज नो क्या कहते हैं ना सॉर्ट ऑफ एक मेंटल इंसेंटिव कि यार क्या कहते हैं ना वी आर अबव अदर पीपल। ठीक है। लेकिन आप अगर सिंध में जाओगे ना तो ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट इंटायरली श्योर के पंजाबी जो है ना वो समझते हैं कि मतलब एक ना वो हमसे ऊपर है। या आप बलूचिस्तान में चले जाओगे या आप इवन केपी में चले जाओगे, तो इस नैरेटिव को लाइक ना टू ए प्रोविंशियल लेवल पुश करना ना इज अ वेरी इजी थिंग इन माय ओपिनियन। हम्म। ठीक है। हाँ, और आई थिंक उसी ये नैरेटिव तब की भी हुआ पुश था। करके। हाँ। ये वो इस एटलीस्ट जो लाइक हम हमें बताया जाता है कि वो पाकिस्तान को इस्लाम पे बना है जो भी, वो अ, वो हमेशा से रैलिंग क्राई उन्होंने रखने की कोशिश की है फॉर पाकिस्तान काफ़ी दफ़ा। लेकिन जो प्रोविंसेस के अपने डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है सबकी, सबके कल्चर इतने डिफरेंट है, एथनिकली इतने डाइवर्स मुल्क है तुम्हारा। ये हाँ। चीज़ें हैव ऑलवेज बिन इन द वे, स्पेसिफिकली लैंग्वेज। या ये चीज़ें हैव ऑलवेज बिन इन द वे टू द पॉइंट के अब सराइकियों पे तो कितनी जोक सुनाते हैं। सराइकियों पे तो तुम कोई बोलो तो क्या कहते हैं, वही जैसे कितना कॉमन है सराइकियों को कहना कि हाँ ह्यूमन राइट्स हैं, सराइकी राइट्स थोड़ी हैं। एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है। हद कुछ No कहना चाहोगे? strikes were no strikes were harmed in the making of this video. खैर, I have नहीं, मगर मैं बस एक और चीज कहना चाहूंगा कि isn't another reason for animosity towards Punjab from these other provinces, ये नहीं है क्योंकि पंजाब में आपका आई गेस प्रायोरिटी हमारे एस्टेब्लिशमेंट हमेशा देता है दैट एज इज इन ट्रू। यार के। जाहिर सी बात है ना, प्रायोरिटी एस्टेब्लिशमेंट देगा ना। अब एस्टेब्लिशमेंट क्या करे, एस्टेब्लिशमेंट ने लगा के जो है ना वो पॉलिटिकल गढ़ ला के रख दिए इधर। ठीक है। अब लोगों को समझ नहीं आती जी पंजाब में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, पंजाब में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। यार ये देखो कि मतलब ना आपको पॉलिटिकली हाईजैक करके उन्होंने ला के यहाँ पे रख दी है। ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बजट है, ठीक है ना, जो इदारा खा रहा है वो यहाँ पे सारे का सारा एस्टेब्लिश है। ठीक है। और जो कुछ भी है तो फिर मतलब राइजिंग टाइड क्या कहते हैं लेकिन रेजेस ऑल बोट्स यार। वो क्या कहते हैं आर्मी ही है शुरू से जो पाकिस्तान को खा रही है। और फिर जाहिर सी बात है जो अपना घर है बंदा उसमें तो रंग रोगन करा के रखता है। ठीक है। तो वो कुछ किया उन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था पंजाब को उठाने में, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और इस चीज को एज अ नैरेटिव ट्विस्ट करके जो है ना क्या कहते हैं बाकी सूबाई हुकूमतों ने इस्तेमाल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। नाउ इफ यू लाइक रियली टॉक अबाउट इट ना, तो मतलब आपके जी उर्दू और बंगाल का, उर्दू और बंगाली का इशू बनाते हैं जी, हाँ जी, उस टाइम पे भी कि जी उर्दू और बंगाली का इशू है। भाई पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग लोग कितने हैं? यू कीप टॉकिंग अबाउट वैसे हाउ ही तो भाई क्या कहते हैं मतलब एक ना 13% है नहीं, मेरे ख्याल से जिनकी मदर मैक्सिमम टंग आई उर्दू है। थिंक। जी। 13-15% होंगे। ठीक है। तो और ये यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उस टाइम पे ये जो है ना क्या कहते हैं मतलब अगर आप बांग्लादेश की पॉपुलेशन डालो तो ये तो 6-7% भी नहीं बनता। हम्म। और आप कह रहे हो कि ये लोग एक जो है ना क्या कहते हैं लाइक वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं, और ये लोग जो है ना आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं क्या? 7% की डिस्क्रिमिनेशन को लेके आपने जो है ना क्या कहते हैं पूरा मुल्क अलग कर लिया। खैर वो आई थिंक बंगाल के सिर्फ लैंग्वेज इशू नहीं था, वो जो तो उनका मतलब मैं एक सबसे जो बात बड़ा कर रहा है हूँ, वो। हाँ नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो चीजें जो नैरेटिव पुश किए जाते हैं ना, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैसेस को मोबिलाइज करने के लिए होते हैं, दीज आर नॉट रियल। ठीक है। और पॉलिटिशियंस ने अवाम को इस तरह से मैनिपुलेट किया थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। वो प्रोग्राम करता यार ये चीज तो मतलब लाइक हिटलर ने जर्मनी में की है, ठीक है, यूएसए ने अपने लोगों पे किया, हर कोई करता है। मैसेज को मोबिलाइज करना होता है, वो कोई ना कोई जो है ना क्या कहते हैं लाइक ना चीज निकालते हैं और उसके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं लाइक बैंड वैगन करवाते हैं वहां। ठीक है। लेकिन जो मकसद है हमारी इस पॉडकास्ट का मकसद भी है कि लोगों को समझ आए कि नहीं यार वी नीड टू थिंक अपार्ट फ्रॉम व्हाट द मीडिया इज फीडिंग अस। ठीक है। हम्म।
तो यही जो चीजें उस टाइम पे मतलब एकदम मीडिया जो था, प्रिंट मीडिया था, बेसिकली जो चीजें पोर्ट्रे कर रहा होता था, आई थिंक उस टाइम की भी अवाम की जो सबसे बड़ी गलती है वो यही है कि उन्होंने मनो अन जो है ना क्या कहते हैं न्यूज़पेपर्स की बात मान ली, मनो अन उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं रेडियो की बात मान ली, और ये तरीका गलत है यार। ठीक है, इट इज लाइक ना, इसके पीछे क्या हुआ कि अब हमारे लोगों में शोर नहीं है, इनको आइडिया ही नहीं है। ठीक है, वो पॉलिटिशियंस आते हैं, वो चार बातें बोलते हैं, और वो अभी भी यही होता है। ठीक है, पॉलिटिशियंस आएंगे, वो चार बातें बोलेंगे, वो कहेंगे उन्होंने ये गलत किया था। ठीक है, और उसके बाद आप कहते हो हाँ 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 हाँ, ये गलत किया था, और क्योंकि इस बंदे ने वो गलतियां हाईलाइट कर दी हैं तो ये बंदा बिल्कुल जो है ना दूध का धुला हुआ है, लेट्स वोट फॉर हिम। और मजे की बात यह कि पाकिस्तान की शराफी और इंटेलिजेंसिया ये बातें करती है। ठीक है, पाकिस्तान के कोई वो बेवकूफ और अनपढ़ और जाहिल लोग नहीं है जो ये बकवास कर रहे होते हैं बैठ के, ये हमारी इंटेलिजेंसिया की बात है। यार हम लोग इतने गलेबल किस्म की अवाम है। खैर, आप अब मजे की बात यह है, मैं फिर यहाँ पे एक और जो है ना क्या कहते हैं एक ना वो शुरली छोड़ने लगो। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का जो है ना क्या कहते हैं मतलब एक ना एक अच्छे खासे मिलिट्री रिजीम के बाद, ठीक है, जो पीपल्स चॉइस थी उसको ना लाने के लिए पाकिस्तान ने जो है ना अपना पहला पॉलिटिकल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है, और उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं एक नया बंदा ला के रखा सबके सामने। ठीक है, कि दिस गाय ही इज गोइंग टू बी द फेस ऑफ पाकिस्तान, और उसने जो है ना क्या क्या कहते हैं लाइक ना नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान का। ही हैड हिज ओन आइडियोलॉजीज। ठीक है, वो लाइक ना कम्युनिस्ट उसका माइंडसेट था, विच आई लाइक ना सोशलिस्ट। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक फॉर और अगेंस्ट। ठीक है, हम्म। बट उस आदमी ने जो है ना बात की कि हाँ भाई क्या कहते हैं लाइक ना रोटी कपड़ा मकान सबको मिलेगा और ये वो सारा कुछ इक्वालिटी और ये सब चीजें बात की, विच इज वंस अगेन लाइक आप और ये नैरेटिव पुश करके तो जो है ना क्या कहते हैं लाइक आप क्या करते हो कि एक बंदे को ले आते हो पावर में। ठीक है, और जो क्या कहते हैं लाइक ना ये बेसिकली जो क्या कहते हैं लाइक ना ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है ना, दैट टर्न्स इनटू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। हम्म। ठीक है, और मतलब एक ना क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। ठीक है, मतलब एक ना धज्जियां उड़ाई फिर इंडियन मीडिया ने हमारी टू नेशन थ्योरी की, उन्होंने कहा कि कहाँ की तुम्हारी टू नेशन थ्योरी। ठीक है ना, और कहे तो जाता जी कि हमने दिफा किया, कोई दिफा नहीं कर सके हम इस बात का। ठीक है, टू नेशन थ्योरी जो कायदे दी थी, ठीक है, वो सारी खड्डे में बढ़ गई उस टाइम पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ही नेशन थी, और ये लोग फिर भी जो है ना क्या कहते हैं लाइक तक कंसोलिडेट नहीं कर सकते थे चीजों को। ठीक है, बिल्कुल। खैर हमारा फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर, ठीक है ना, अवाम का चहीता एंड ऑल दैट जैज। ठीक है, ही कम्स इनटू पावर एंड मजे की बात ये, अच्छा ये ना एक ऑनगोइंग पैटर्न आपको आगे भी नजर आएगा। ठीक है, कि पाकिस्तानी जो क्या कहते हैं ना अब जाके इनको समझ आइए, बिल्कुल लिटरली इस सिलेक्शन के बाद इनको समझ आइए कि नहीं, वी हैव नो पावर, एक्चुअली पावर सारी स्टैब्लिशमेंट के हाथ में है, और हम लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एज पॉन्स आते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था ना, इस बेचारे को इस बात का आइडिया नहीं था। हम्म। ही जेन्युइनली थॉट कि क्या कहते हैं लाइक ना सिंस ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ना, ही हैड सम पावर। ठीक है, एंड क्या कहते हैं लाइक ना अलोंग द कोर्स ऑफ टाइम क्या कहते हैं इसने एस्टैब्लिशमेंट को आंखें वगैरह दिखाई। ठीक है, और इसने हाँ उसको ज़ाला को प्रमोट किया ओवर, मतलब वो जूनियर बंदा था ताकि ये हाँ, इसकी उसके सबसर्विएंट रहे, और फिर वो नहीं रहा। यस। ठीक है, इसने ज़्यादा को भी प्रमोट किया, इसने एस्टैब्लिशमेंट को भी आंखें दिखाई, और क्या कहते हैं मतलब लाइक ना इसने, अच्छा मजे की बात ये है कि इस टाइम पे ना एक बड़ा बहुत पाई का पॉलिटिशियन जिसका नाम अवाम ऑलमोस्ट भूल ही गई है। ठीक है, वो इमेज में आता है, ठीक है, पिक्चर में आता है, एंड दैट इज हाकिम अली जरदारी। कौन? हाकिम अली जरदारी, हाक, हाकिम अली जरदारी। अच्छा। यस, द फादर ऑफ आवर बिलवेड आसिफ अली जरदारी, हाकिम अली जरदारी साहब जो है ना वो हाँ, माई पिक्चर गॉड में माई आते हैं गॉड, आपके। हाँ। ठीक है, और क्या कहते हैं लाइक ना हाकिम साहब जो है ना, अच्छा मजे की बात ये देखो कि जहां पे जहां तक जो है ना क्या कहते हैं मतलब लाइक आपका ये भुट्टो एंड एस्टेब्लिशमेंट साथ साथ चल रहे हैं ना, हाकिम अली जरदारी इज विद भुट्टो। ठीक है ना, और वो बड़ी सपोर्ट वगैरह कर रहा है। ठीक है, और फिर एट सम पॉइंट जिस टाइम भुट्टो रियलाइज करता है कि यार क्या कहते हैं लाइक ना आई एम बीइंग लाइक ना कंट्रोल्ड, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल मी, मुझे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो स्ट्राइफ में आते हैं ना,
तो एक और क्रिएट जो क्या कहते हैं लेकिन पार्टी के अंदर स्ट्राइक क्रिएट होती है, वो क्रिएट होती है हाकिम ज़रदारी और भुट्टो के दरमियान। हम्म। ठीक है। तो लाइक ना आपको इमीडिएटली समझ आ जाती है कि ओके ये जो क्या कहते हैं मतलब एक ना जरदारी खानदान की एलिजेंस जो है ना ये एक्चुअली है किसके साथ है। ठीक है। एंड वंस अगेन ठीक है मतलब मुझे इस बात का क्या कहते हैं लाइक ना कंप्लीटली कोई मेरे पास वो नहीं है क्या कहते हैं लाइक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। ठीक है। बट अपेरेंटली एक्चुअली बात ये है कि मैंने वही पहले बात की थी कि मतलब एक ना नार्सिसिस्टिक फैशिस्ट आते हैं पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस की तौर से या फिर बिजनेसमैन आ जाते हैं। तो भुट्टो वाज द फॉर्मर। ठीक है। एक नार्सिसिस्टिक फैशिस्ट था। ठीक है। वो पाकिस्तान में तो लाइक ना आप वो एक अकले कुल सिंड्रोम था उसको भी। ठीक है। सॉर्ट ऑफ वी थॉट कि क्या कहते हैं लेकिन नो वन वाज स्मार्ट इनफ। ठीक है ना टू इवन लाइक ना होल्ड कैंडल टू द गाय। और और उसने हाँ, एक चीज मतलब ये like, थी, एक ही सत्तान हाँ जो लोग भूलते हैं भुट्टो के बारे में। लाइक ये मैं देखता हूँ कोई याद नहीं करता ये, लेकिन भुट्टो की जो सीक्रेट पुलिस थी, एफएसएफ नाम था उसका, हाँ वो हाँ सिविलियन इदारे का, लेकिन वो किस तरह लाइक उसने भुट्टो के एनिमीज को अबडक्ट करता था, प्रॉपर सीक्रेट पुलिस बनाई हुई थी। या ये गेस्टापो लेवल की, जो हाँ मतलब कि हाँ या केजीबी एनकेवीडी लेवल की, जो मतलब तुम्हारी आगे ये लोगों को उठा के इंटिमिडेट करती थी, और ये सिविलियन इदारे भाई थे। आप माशाल्लाह से ये देखोगे कि भुट्टो फैमिली से ज्यादा बदमाश फैमिली जो है ना वो कोई नहीं है। ठीक है। आगे जैसे जैसे ये डिस्कोर्स खोलता जाएगा ना आपको नजर आएगा कि भुट्टो इतने बदमाश लोग हैं ना। ठीक है। मतलब अभी मैं जिस टाइम आगे जाके मुर्जा भुट्टो की बात करूंगा फिर तुम लोगों को समझ आएगी कि ये किस किस्म के लाइक ना मिलिटेंट्स है। ये लोग ना ये क्या कहते हैं लाइक ना कोई दूध के धुले हुए लोग नहीं है जिस तरह से हमारी आवाम ने उठा के खासतौर से मतलब लाइक ना पाक स्टडीज के तो टीचर्स को बैठा दो और आप उनसे जो है ना क्या कहते हैं भुट्टो के कसीदे पढ़वा दो। ठीक है। जस्ट ऐड मैं मुना नेक्स्ट टाइम, हाँ। एट में बुना ऑब्वियसली। ठीक है। बट भुट्टो वाज क्या कहते हैं लाइक ना तो भुट्टो वाज लाइक ये एक ना फैशिस्ट आदमी है। ठीक है। और लाइक ना इस बंदे को लगता है कि ये बहुत स्मार्ट है और कोई तो खैर सुनने में आता है कि इन्होंने जो है ना वो हाकिम अली जरदारी साहब को एक दफा कोई ना पब्लिकली बेइज्जत वगैरह कर दिया क्या कुछ किया। और वहां से लाइक ना एक स्ट्राइक भी क्रिएट होती है। आई थिंक इट वुड एंड आई क्या कहते हैं लाइक ना वांट टू थिंक कि इट वाज प्रोबेबली बिकॉज क्या कहते हैं लाइक ना हाकिम अली जरदारी हैज ऑलवेज बीन लाइक ना लॉयल टू द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। मीनवाइल भुट्टो वाज लाइक ना स्लोली लाइक मूविंग अवे फ्रॉम इट। और वही होता है। ठीक है। और फिर जब क्या कहते हैं लाइक ना फिर क्या होता है कि एट अ सर्टेन पॉइंट डिस्क्रेडिट करके भुट्टो साहब को उतरवाया जाता है। ठीक है। और अच्छा उस टाइम पे भी देखो ना भुट्टो पे ने जी उन्होंने नारे शोरे लगाए जी कि क्या कहते हैं लाइक नहीं शराबी है। अब देखो उन्होंने क्या उठाया भुट्टो के कैरेक्टर असैसिनेशन है माशाल्लाह से। जब पॉलिटिकल लीडर को उतारना होता है ना करेक्टर असैसिनेशन शुरू करते हैं। अब भुट्टो ने पता नहीं कहीं पे बोल दिया होगा कि यार मैं भी कभी कभी पी लेता हूँ उन्होंने जी उठा दिया बात को उठा दी। ठीक है। और करेक्टर असैसिनेशन की शराबी आदमी को तुम लोगों ने आके जो है लीडर रखा हुआ है ऐसा मुस्लिम मुस्लिम कौम का लीडर ऐसा हो नहीं सकता। एक तो कसम से ऐसा पॉलिटिक्स में दीनी टच देते होते हैं ना। कायद ने दिया। कायद के बाद आगे आके जी क्या कहते हैं एक ना ये भुट्टो के टाइम में अब जो है ना ये फिर दोबारा से वो दीनी टच जो है ना वो शुरू हो गया है। ठीक है। इन्होंने जी क्या कहते हैं ना उसको एक बुरा मुस्लिम साबित करके तो कोशिश की उसको उतारने की। ठीक है। नॉट टू से कि भुट्टो कोई अच्छा मुसलमान था। भुट्टो लाइक भुट्टो को तो ये भी नहीं आइडिया था कि कादियानीज का और जो क्या कहते हैं लाइक आपका ये मुस्लिम्स का जो स्ट्राइक चल रहा है ये चल क्यों रहा है। ठीक है। टू द पॉइंट कि उसी जिस की टाइम पे गवर्नमेंट वो, लेकिन नॉन मुस्लिम्स उसी गवर्नमेंट के दरमियान डिक्लेयर हुए थे। हाँ उसी की गवर्नमेंट के दरमियान डिक्लेयर हुआ तो हुआ यही था कि एक्चुअली वो फिर किसी ने कहा कि आप इनसे पूछो कि ये आपको मुसलमान मानते हैं नहीं मानते। लाइक कादियानी वाज लाइक दो भाई तुम्हें मुसलमान नहीं मानते लाइक व्हाट द फक मुझे तो लग रहा था ये कोई क्या कहते हैं इतना रिलीजियस फिरका है ये तो तुम लोग तो बंदे ही। और उसने कहा इनको ये इन्होंने मुझे काफिर कर इनको काफिर कर दो। ठीक है। तो कादियानी डॉक्ट्रिन तो आपको नहीं ना अलाउ करती कि आप मतलब एक ना किसी इंसान जो गुलाम अहमद कादियानी में बिलीव नहीं करता उसको आप मुसलमान कह सको। ये मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे। नहीं नहीं भाई मुसलमान होने का अकीदा ही क्या है कि आपने तमाम अंबिया में यकीन लेके आना है। ठीक है। हाँ, वो नहीं, अब वो जब तो है। हाँ ठीक है। तो अब कादियानी अगर अपने आप को डिक्लेयर करता है कि ही इज अ प्रॉफिट। ठीक है। और आप उसको उस पर यकीन नहीं करते। ठीक है। तो क्योंकि कादियानी डॉक्ट्रिन में गुलाम अहमद कादियानी एक्चुअली प्रॉफिट है। ठीक है। और वो लोग इस बात पे सही क्लेम करते हैं कि वो प्रॉफिट है। इफ यू से कि ही इज नॉट अ प्रॉफिट तो आप एक एक नबी का इनकार कर रहे हो।
और अगर आप नबी का इनकार करते हो तो आप मुस्लिम डॉक्ट्रिन में काफिर हो। हम्म। ठीक है। और जैसे कोई मुसलमान अगर आगे कहता है कि हाँ भी क्या कहते हैं हजरत ईसा नबी नहीं थे, तो वो मुसलमान काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। ठीक है। तो हाँ, कादियानी डॉक्ट्रिन से क्या कहते हैं, लेकिन ना आप किसी भी इंसान को मुसलमान नहीं कह सकते दैट डज नॉट बिलीव इन गुलाम अहमद कादियानी। ठीक है। सही। और इसके मुकाबले में जो क्या कहते हैं लेकिन मुस्लिम्स है, वो कादियानी को इसलिए मुसलमान नहीं कह सकते क्योंकि क्या कहते हैं लेकिन ना खत्म नबूवत का कीदा है। तो ये वाली चीज जो है ना वो होती है क्या कहते हैं लाइक ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एट सम पॉइंट हम एक रिलीजियस रिलीजियस आइडियोलॉजी की पॉडकास्ट करेंगे, तो मैं इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से ओपन अप करूंगा उस टाइम पे। खैर, तो भुट्टो साहब कोई अच्छे मुसलमान नहीं थे टू से द लीस्ट, बट क्या कहते हैं लाइक ना पाकिस्तान कोई मुस्लिम नेशन भी नहीं है। हाँ, ठीक है। ये तो है, पाकिस्तान ऑलवेज बीन अ सेक्युलर स्टेट masquerading एज an Islamic हाँ। country. ठीक है। और क्या कहते हैं लाइक ना पाकिस्तान इज नॉट अ मुस्लिम स्टेट, तो स्टॉप क्या कहते हैं, या तो पाकिस्तान को मुस्लिम स्टेट बनाओ, या फिर जो है ना क्या कहते हैं मतलब लाइक ना यहाँ के पॉलिटिशियन से ना मुसलमान होना एक्सपेक्ट करना छोड़ दो प्लीज। वी रियली नीड टू डू दैट। ठीक है। हम्म। क्योंकि माशाल्लाह से क्या कहते हैं लेकिन इवन ये जो 295C का कानून है, आपने तो बना मारना है, आपने कोई बात क्या होता है जिस टाइम कोई इंसान जो है ना क्या कहते हैं कोई बात कर रहा होता है, ठीक है, उसको मारने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसको तौहीन रसालत का उस पर फतवा लगाओ, मार दो। और कोई कुछ करेगा नहीं। कोई कुछ नहीं करेगा। यार मुमताज कादरी जैसा फनेटिक, अब देखो ना, अब इस मुमताज कादरी को पंप किसने किया था, क्या नाम है उसका, हनीफ कुरैशी ने, मुफ्ती हनीफ कुरैशी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आज तक बैठ के जो है ना क्या कहते हैं रमजान ट्रांसमिशनें कर रहे हैं, और मुमताज कादरी की जिसको इसने लाइक लिटरली लाइक इस बंदे ने क्राइम्स को इंसिन्यूएट किया है। ठीक है। और आपने देखा है कि क्या कहते हैं लाइक ना वो एक पाकिस्तानी जो है ना क्या कहते हैं लाइक ना फिगर हेड को मार दिया उन्होंने। ठीक है, कत्ल की है लेजिट, एक लाइक इट वाज अ कोल्ड ब्लड मर्डर मर्डर। ठीक है। क्या हाँ, था स्ट्रेट अप। बात? और ठीक है और क्या लिटरली कहते कहाँ पे, हैं, कोसार मार्केट जैसी जगह में। हाँ ठीक है, सलमान तासीर की जो बात थी 295C के अगेंस्ट, वो इट वाज अ कम्प्लीटली राइट थिंग। जस्टिफाइड। ठीक है, जस्टिफाइड बात थी। ठीक है। लेकिन आपका जो है ना क्या कहते हैं एक सर फिरा मुफ्ती जो है ना वो चढ़ाता है क्या कहते हैं एक आदमी को। ठीक है, क्या कहते हैं लाइक ना वो पंप करता है और वो उसका बॉडीगार्ड होता है। ठीक है, और वो जाके बंदा कत्ल कर देता है। ठीक है। और सुरेंद्र मजे की सिंह वो बात नहीं यह था कि नो वन जो। इवन थिंक्स कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी इज 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 लाइक इफ नॉट अ टेररिस्ट, अ क्रिमिनल। देन एक और क्या है कि इस वक्त ना जब ये सलमान तासीर वाला चल रहा था, तब वो मीडिया हाँ। का भी इतना यही रोल था कि जो आई थिंक अभी तक वो हैं जर्नलिस्ट हैं, वो एक महर बुखारी नाम है, क्या नाम है या वो, इन लोगों ने भी बहुत पुश किया था कि हाँ ये कर। इनफैक्ट जो सलमान तासीर का बेटा शहबाज तासीर, वो स्ट्रेट अप हाँ हाँ कहता है कि हाँ ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ हाँ। ठीक है। ऊपर से माशाल्लाह फिर पाकिस्तान को चंड पड़ती है ना जब शहबाज तशीर भी किडनैप हो जाता है। ठीक है। खैर, कितने सालों के लिए। घर में यार 3.5 4 साल बेचारा रहा है। हाँ। ठीक है। और बेचारे के साथ बड़ा बड़ा जुल्म हुआ है यार, उसके नाखून शाखून निकाले हैं उन्होंने, उसके साथ बड़ा बहुत जुल्म किया उस बेचारे के साथ उन्होंने। हाँ। ठीक है। तो खैर, हाँ, तो अच्छा, अब मजे की बात यह है कि मैं वापस भुट्टो पे आता हूँ। ठीक है। तो भुट्टो साहब ना उस टाइम पे क्या करते हैं, भुट्टो साहब ना हमारे क्या कहते हैं ना अपने बेटे, दो बेटे हैं उनके, मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो। हम्म। भुट्टो साहब, अच्छा, एलिजेडली जब ये बेइज्जत वगैरह किया था ना सारा कुछ, ठीक है, भुट्टो ने हाकिम जरदारी ने कहा था कि मैं ना तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगा। ठीक है। एंड उस सारे के बाद क्या कहते हैं एक ना भुट्टो फिर वो भेजता है शाहनवाज को और मुर्तजा को बाहर भेजता है, वो मतलब लेकर कहता है कि यार इंटरनेशनल सपोर्ट लेके आओ मेरे लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये मुझे मरवा देंगे अभी थोड़े अरसे में। हम्म। और फिर क्या कहते हैं एक ना वो जाते हैं और वो पॉलिटिकल सपोर्ट गार्डन करने की कोशिश करते हैं। एंड मतलब एक ना हम ये जो वेस्ट है ना जो चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं, इनको देखो उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं की थी उस टाइम पे क्या कहते हैं एक ना भुट्टो सन्स की। ठीक है। भुट्टो और जो सन्स की ओनली सपोर्ट की थी, लेकिन आई थिंक वो उसकी सपोर्ट की थी, मतलब भुट्टो को इतना किया था कि जैसे जस्टिन ट्रूडो का जो अब्बू था, उस वक्त वो प्राइम हाँ। मिनिस्टर होता था कनाडा का, उसने अच्छा। इंटरसीड करने की कोशिश की थी।
और खैर ये वेस्ट नहीं, लेकिन ये लिबिया वाला है, लिबिया का जो गद्दाफी था, उसने हाँ हाँ। उसने भी इंटरसीड करने की कोशिश की थी कि इसको यहाँ नहीं, एग्जाइल मैं में वही भेज बात दो, करना चाह रहा हूँ कि जो मेन जो एक्चुअल सऊदीया सपोर्ट वगैरह आई है ना इन्होंने की थी। हाँ नहीं, जो एक्चुअल सपोर्ट आई है ना लाइक ना क्या कहते हैं भुट्टो के लिए और डेमोक्रेसी के लिए टू एन एक्सटेंट पाकिस्तान के अंदर, वो आई थी इधर से। आपका क्या नाम है इसका, ये मिडल ईस्ट से आई है। गद्दाफी। ठीक हाँ है, मिडल ईस्ट से मेन सपोर्ट तो आई मिडल ईस्ट से है ना। ठीक है, ना हाँ। यूरोप सपोर्ट कर रहा ना यूएसए की तरफ से सपोर्ट आई है। मतलब चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, वेयर योर डेमोक्रेसी। ओ हाँ, वो तो क्या कहते हैं, आई थिंक जॉन मेर्शहाइमर नाम है उसका। उसने हाँ वो रिसेंटली पीएस मॉर्गन पे था, तो पीएस मॉर्गन ने कोई ऐसी बात कर दी कि यूएस जो है ना वो हमेशा से डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी है, डिफेंडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड रहा है। तो हाँ। वो जॉन मेर्शहाइम अमेरिकन है, और अमेरिकन जीव है मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा। उसने स्ट्रेट अप बोल दिया कि भाई कहाँ से भाई, ये अगर तुम कोई हिस्ट्री देखो तो बहुत मुश्किल है आर्ग्यू करना, स्ट्रेट अप उसने मुंह बोल दिया यस उसको। यस। और ये काफी बड़ा ठीक अमेरिकन है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हाँ प्रो पैलेस्टीनियन भी, आई थिंक। ठीक है। तो आप खैर क्या कहते हो लाइक ना, फिर क्या होता है, भुट्टो साहब को मरवा दिया जाता है। हम्म। ठीक है, टू नो सरप्राइज। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं लाइक ना एक पॉलिटिकल लीडर है जो पाकिस्तान की आवाम को राइल अप कर सकता है। ठीक है, अभी उसकी अपनी आंखें सीधी, उसका किबला जरा सीधा हुआ है, आपने बंदा ही मरवा दिया। ठीक है, पाकिस्तान एक और मिलिट्री रिजीम के अंदर जाता है। ठीक है, और या पाकिस्तान इसका, बताए भाड़े। हाँ हाँ। सॉरी। हेलो। हाँ हाँ मैंने नहीं, कहा मैं बस पाकिस्तान पे क्या कह रहे थे। वो नाम बोल रहा था ना, जयाउल का, क्योंकि तुमने। यस, या जियाउल हक। ठीक है, तो खैर बाय द वे क्या कहते हैं लाइक ना एलिजिडली एलिजिडली व्हेन जिया डाइड ना, ठीक है, तो ही हैड लाइक अ मैसिव पोर्न कलेक्शन। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट तो होता नहीं था, तो उसे सीडीज पे रिकॉर्ड करवाया हुआ था मोस्टली वाले ने। ओ, बिन लादेन का भी था ना, उसका पता नहीं क्या क्या डिस्कवर हुआ था। हाँ, मतलब द थिंग इज कि क्या कहते हैं लाइक ना बिन लादेन को डिफेम करने की रीजंस है, जिया को डिफेम करने की कोई रीजंस नहीं है। और एक्चुअली जो पाकिस्तान की मेजर पॉपुलेशन है वो अभी भी जिया को हीरो कंसिडर करती है। हाँ, वो कुछ और ठीक कुछ है। है, वो इविल जीनियस समझते हैं उसे। हाँ ठीक है, तो क्या कहते हैं लाइक ना वो हीरो कंसिडर करती है सारा कुछ। और लेकिन क्या कहते हैं लाइक ना एलिजिडली 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 क्या कहते हैं लाइक ना मैसिव पोर्न कलेक्शंस फ्रॉम जिया। खैर, जिया साहब आते हैं पाकिस्तान में, फिर दोबारा से दीन का चूरन बेचा जाता है। वेरी फनी। ठीक है ना, हाँ, तभी हु इज सोच रहे कि सरप्राइज। ये अगर अपलोड हुई ना, हम सारों के घर वीगो आएगी। I'm just trying यही to सोच keep रहे हो up आज। तुम लोगों के साथ, क्योंकि क्या। इतना ज्यादा knowledge is being thrown around और मैं इतना इस पे educated नहीं हूँ, तो I'm just trying to ओह, keep up साथ साथ. ना ना ठीक है, ये हैव जस्ट टेल मी क्या कहते हैं लाइक ना कि व्हेन आई गो टू फार। ठीक है, तो Okay. खैर जिया जो है ना क्या कहते हैं लाइक ना, अच्छा माशाल्लाह से। अच्छा, मजे की बात ये है कि मैं ना अक्सर ये बात करता होता हूँ, मेरी अभी भी ये जो आपके ना आपको ये जो 45 से 55-60 की एज के जो ब्रैकेट के लोग हैं ना, इनसे कभी बात करोगे ना आप, ठीक है, जो तो लाइक ना इनसे आपको एक चीज पता चलेगी कि इनके अंदर ना जज्बा जिहाद बड़ा वो ना वो किया उन्होंने, लाइक ना इंसाइट किया है। ठीक है, जिया के टाइम में जिहाद 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 हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इनफैक्ट मेरी जान पहचान के कुछ लोग थे, ठीक है, जो कि अचानक से गायब हो गए थे। देवर लाइक हम जात के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उनको बड़ी मुश्किल से फिर बाद में जो है ना क्या कहते हैं रिकवर किया गया उन लोगों को। ठीक है, तो ये हुआ है। ठीक है, और जिया के टाइम में क्या कहते हैं लाइक ना पाकिस्तान वही क्या कहते हैं लाइक ना दल्ला बना रहा है। ठीक है यार, मर्सनरी कह लेते हैं, पाकिस्तान मर्सनरी थे, मर्सनरीज थे। ठीक है, और हमने जो है ना क्या कहते हैं मतलब एक तालिबान की यूनिट बना के तो क्या कहते हैं एक ना प्रॉक्सी वॉर लड़ी। ठीक है, जो कि बाय द वे हम जीते। अच्छा, मजे की बात ये है, पाकिस्तान सिर्फ वही जंगें जीता है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में नहीं लिखी जाती, जो पाकिस्तान क्या। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में लिखी नहीं जाती। पाकिस्तान ने जितनी जितनी प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी है सारी जीता है, जितनी एक्चुअल वॉर्स लड़ी है सारी हारा है। बस यार वो क्या कहते हैं वो, आई गाइड अदर्स टू अ ट्रेजर आई कैंट पोजेस। यस।
ठीक है ना, कोचेस पाकिस्तान डोंट इज, प्ले, कोचेस डोंट प्ले, हाँ, हाँ कोचेस डोंट प्ले, ठीक है ना। कोचेस शुड पाकिस्तान प्ले। जानी वो क्या कहते हैं, लाइक ना सिंगल दोस्त जो सबको रिलेशनशिप एडवाइस देता है। ठीक है। देखो ना पाकिस्तान ने कितनी प्यारी तालिबान की यूनिट तैयार की है यार, उन्होंने जाके पूरा रशिया तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो क्या कहते हैं, मतलब वो बॉर्डर स्ट्राइक से ही नहीं क्या कहते हैं लाइक ना निकल सकता, ठीक है। तो खैर ये अब आपका चलता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि अच्छा, मजे की बात ये कि एक कंप्लीटली जो क्या कहते हैं एक ना एस्टेब्लिशमेंट का ही सिलेक्टेड लीडर था, उसने फिर दोबारा आंखें दिखाई। ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट को, और क्या कहते हैं लाइक ना उसको भी मरवा दिया गया, जहाँ का जो क्या कहते हैं लाइक ना प्लेन क्रैश एंड एवरीथिंग। अच्छा, मैं जो चीज बीच में भूल वैसे गया। जिया वाला प्लेन प्लेन क्रैश के बारे में काफी वो है ना, आई थिंक कि आई एम नॉट श्योर अगर ये बात सच है कि हम्म, एफबीआई ने वो इजाजत ली थी इन्वेस्टिगेट करने की, उनको नहीं मिली थी और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उनका एक टॉप हाँ ना। डिप्लोमेट भी अमेरिका का मरा, अमेरिकन एम्बेसडर भी मरा था ना उस फ्लाइट पे। हम्म। और इसीलिए कहा जाता भाई। है कि ऑन अ स्केल ऑफ जियाउल हक टू मिर्जा गालिब, हाउ मच डू यू लव मैंगोज, हाँ। भाई ये देखो, एक बाद में मैं इसमें ये भी कहूंगा, ठीक है, कि जो क्लैंडस्टिन इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस जो है ना उसको बहुत हेवीली सुपरसीड करती है, हम्म। ठीक है। एंड इनकी हरकतें बल्कि क्लैंडस्टिन हाँ, हैं। ये प्रॉब्लम गलत बात जो मैंने बात बोली वो गलत ही होगी, क्योंकि एफबीआई क्यों इन्वेस्टिगेट करेगी प्रेसिडेंशियल फॉर्मर फॉरेन में डेथ को, क्योंकि वो तो डोमेस्टिक अफेयर्स देखती है। ठीक है। खैर आपका क्या कहते हैं, अच्छा, अच्छा मतलब लाइक ना मजे की चीज मैं तुम लोगों को बताऊं कि मतलब लाइक ना एक जो चीज हुई है वो ये कि इस टाइम में मतलब मुर्जा भुट्टो साहब ने एक वो बनाई पाकिस्तान का। अच्छा, मैं वही बात करता कि भुट्टो लोग बड़े बदमाश रहे हैं, ठीक है, तो भुट्टो की बदमाशी देखो कि क्या कहते हैं एक ना ये पॉलिटिकली जीत नहीं सके, तो इन्होंने जो है ना क्या कहते हैं पूरा वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, अल पाकिस्तान का प्लेन जुल्फिकार। हाईजैक किया, अल जुल्फिकार पाकिस्तान का प्लेन हाईजैक किया, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं एक ना एक मेजर को मारा इन्होंने, पाकिस्तान की आवाम को मारने की धमकियां दी, ठीक है। और मेजर को मारना, पाकिस्तान की आवाम को मारने की धमकियां देना, इस सारे में पाकिस्तान के कान पे जू नहीं देंगी कि उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं इनको कोई सीरियस लिया हो। फिर अचानक से उन्होंने कहा ये 5 हमारे पास अमेरिकन सिटीजन को मार देंगे, भागो। ठीक है। और सडनली 48 आवर्स के अंदर अंदर ना इन्होंने जो 60-70 लोग अपने वो निकलवाने थे वो निकलवा लिए। खैर जिया डाइज, ठीक है। और क्या कहते हैं लाइक ना केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, और एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत प्यारा नाम आता है उस टाइम पे हमारे हाथों में, ठीक है, गुलाम इसाक खान साहब। ओ जीकी ठीक जीकी है, जीकी। जी की वाले बिल्कुल वही, ठीक है। और ये जो है ना वो पापा जी हैं, एक्चुअली एक्चुअली गुलाम इसाक खान का नाम किसी को पता ही नहीं है, सब समझते हैं कि कोई साइंटिस्ट होगा क्योंकि इसके नाम पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ठीक है। बट ये एस्टेब्लिशमेंट का बिजनेसमैन आदमी है भाई, ठीक है, प्योरली बिजनेसमैन आदमी है, ठीक है। इस बंदे का कोई वो क्या कहते हैं ना वो फैशिस्ट अजीम नहीं है। तो खैर क्या कहते हैं, आपका गुलाम इसाक खान साहब आते हैं, ठीक है, और इनके साथ आती हैं वो क्या नाम है उनका, उस टाइम पे जो है ना क्या कहते हैं मतलब like, अच्छा, अपेरेंटली इंसिनुएटेड है, ठीक है, कि हाकिम जरदारी ने जो है ना आसिफ अली जरदारी को कहा कि जानी भुट्टो की बची तो सेट कर, ठीक है। और क्या कहते हैं लाइक ना उसके बाद कुछ 6-7 महीने आसिफ अली जरदारी ने जो है ना क्या कहते हैं फुल ऑन अपना रिस्क झाड़ा है बेनजीर भुट्टो के ऊपर, मैं, ठीक है। और वो रिस्क झाड़ता रहा अंटिल फाइनली क्या कहते हैं लाइक बेनजीर गेव, ठीक है ना। और वही क्या कहते हैं like, ना बड़ा लाइक ट्रेडिशनल लाइक, वैसे तो ये पॉलिटिशियंस का ना ये अपना ही वक्रा ही जान होता है, लेकिन बड़े ट्रेडिशनल तरीके से ना कि वो बेनजीर को तो बॉडी कार्ड की तो उसने कहा हो, ठीक है, और एक पूरी आटोराज तैयार की। अच्छा मजे की बात देखो कि बेनजीर को तो बॉडी काटती है पूरी जो है ना क्या कहते हैं like, ना आटोराज तैयार हो जाती है बेनजीर को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, कहा जैसा मर रहा है एक एम्बुलेंस है जिसको पेट्रोल भी नहीं है। क्या भाषा था, लाइक लाइक लेवल है ना पाकिस्तान का, ठीक है। अपनी गलतियों से सीख है ना, गलतियों से सीखिए ब्रो। गलती से सीख रहे हैं ना, ठीक है। तो खैर बेनजीर को जो है ना क्या कहते हैं लेके गए और वो हॉस्पिटल में बड़ा वो किया, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू बेनजीर, ठीक है, लाइक ना हर लाइक ना
एंड दिस इज मी, क्या कहते हैं, एकदम मेरा कंजेक्चर है, ठीक है, बेनजीर की जो है ना नीज बकल हुई, ठीक है, बट शी सेज कि क्या कहते हैं, लाइक शी फाइनली फाउंड सम लाइक अ मैन शी कुड डिपेंड ऑन, और वो उस चीज की वजह से ना क्या कहते हैं, शी गॉट हेवीली रिच, ठीक है, जरदारी इज अ रिजलर यार, ठीक है, ठीक ठाक रिजलर आदमी है। वैसे उसकी यंग जरदारी की मूछें कभी देखो, लाइक वाओ। हाँ, ठीक Yeah, है, boys, तो let's keep जरदारी this on ने, topic. ठीक है, हाँ तो जरदारी ने क्या कहते हैं, लाइक ना बच्ची सेट कर ली। ओके ओके यार। बाय बाय द वे, ये भी मुझे एक क्वेश्चन आएगी थोड़ी देर में, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लाइक ना जरदारी ने वो कर लिया, मतलब एक ना बच्ची सेट कर ली, ठीक है। मीनवाइल मुर्जा और शाहनवाज भुट्टो जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है, और वो जो है ना क्या कहते हैं पहले अफगानिस्तान में थे, ठीक है, शेख मुजीबुल हक के, वो क्या शेख मुजीबुल हक नाम है उसका यार, वो जो काबुल का सदर था उस टाइम पे, शेख नो क्लू। नजीबुल्लाह है मेरा ख्याल है, ठीक है। और फिर वो फ्रांस चला जाते हैं, ठीक है, और फ्रांस में जाके उन्होंने याशियां की है, नाम तो वो कह रहे थे कि हम अपनी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, लेकिन घंटा उन्होंने सिर्फ याशियां की हैं, फ्रेंच बच्चियों से शादियां की है, एक बच्ची पैदा की है, ठीक है, उसके बाद ड्रग्स करते हुए मारे गए हैं, और उसको जहर का नाम देके पाकिस्तान वापस आ गए। अच्छा। वो नहीं, वो हाँ लेबनीज थी आई थिंक, वो जो मुर्तजा भुट्टो की पहली बीवी थी आई बिलीव, वो लेबनीज थी। हाँ, खैर मुर्जा भुट्टो ने जिस औरत से शादी की थी उसी की बहन से शाहनवाज भुट्टो ने शादी की थी, ठीक है, और ड्रग्स ड्रग्स करवा के जो है ना मार गया वो शाहनवाज भुट्टो, और उसके बाद ये वो क्या कहते हैं, लाइक ना आगे वापस आ गए। अच्छा, मैंने तुम लोगों को बताया था कि क्या कहते हैं, लाइक ना आपको जरदारी खानदान की क्या कहते हैं, लाइक ना लॉयल्टी नजर आएगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ दे बदे, और वो पहले लाइक ना भुट्टो की सपोर्ट में, जब भुट्टो एस्टेब्लिशमेंट के साथ था, इसके बाद आपको जरदारी की खानदान की क्या कहते हैं एलिजियंस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर नजर आती है, जिस टाइम पे जियाउल हक भुट्टो को फांसी चढ़वाता है ना, तो हाकिम अली जरदारी गोज टू हिम विद द फकिंग अजरक एंड सिंधी टोपी, मेरी जान, अजरक को सिंधी टोपी लेके गया वो, ठीक है, उसने बड़ा सेलिब्रेट किया कि भाई आपने जिया को मरवा दिया है, वो उसको भुट्टो को मरवा दिया, डैम। या वो पिक्चर्स वगैरह हैं इंटरनेट पे। खैर, इसके बाद फिर आप क्या कहते हो, लाइक ना जब ये बची शची सेट होती है, ठीक है, और वहां से जो भुट्टो भुट्टो मुर्जा भुट्टो साहब है, ठीक है ना, आई वुड लाइक टू कॉल हिम जुल्फकार अली भुट्टो लाइट एट दिस पॉइंट, ठीक है, वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। तो अब क्या होता है कि क्या कहते हैं, लाइक ना पहले ये आपका क्या कहते हैं, लाइक ना वो बेनजीर आती है रूलरशिप के अंदर, ठीक है, और जरदारी साहब जो है ना क्या कहते हैं, लाइक ना वो पीछे उनको भी मिनिस्ट्री में मिली हुई थी, ठीक है, लेकिन बेनजीर इज लाइक ऑन द फेस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, एंड व्हाट जरदारी शी का इज कहना डूइंग। है कि he had the police under his control ना। Okay. हाँ, वो नहीं, जरदारी का उस टाइम पे जो माशाल्लाह से क्या कहते हैं, लाइक ना ये शीरीन रहमान ने नाम डाला हेरल्ड के आर्टिकल के अंदर, मिस्टर 10% नाम डाला उस टाइम पे, क्योंकि ओ हाँ। 10% के कमीशन पे जो है ना ये क्या कहते हैं, लाइक ना वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था आगे पीछे। और क्या नाम है वो जो गाना था 90s में पॉपुलर हुआ था, मिस्टर फ्रॉडी है, वो भी इसी के ऊपर था। यस, ओरिजिनली नाम भी उसका मिस्टर 10% था, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने फिर चेंज कर दिया था बिकॉज़ टू ऑब्वियस। यस, ठीक है, तो ये शीरीन रहमान ने नाम डाला, बाय द वे शीरीन रहमान इज वेरी गुडी, क्या कहते हैं, लाइक ना वो लाइक ना गुडी गुडी विद जरदारी साहब आजकल, ठीक है, वो तो हाँ हाँ, एज माय फार एज माय हाउ हमारे द जर्नलिस्ट चेंज। हमारे लाइफ टाइम में तो नजर आता है, हमारे लाइफ टाइम में इतना हुआ हाँ, तो खैर जरदारी साहब आपके क्या कहते हैं, मतलब लाइक ना उस टाइम पे, अच्छा फिर क्या होता है कि मतलब जब मुर्जा भुट्टो आता है, ठीक है, और अचानक से ना पीपी टूटना शुरू हो जाती है, बिकॉज जो जुल्फकार अली भुट्टो लॉयलिस्ट थे, ठीक है, वो एक अपने आप को मिनट, अलाइन करना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, आपने क्या 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 टूटने लग जाती? पीपी, ओह माय गॉड, कम ऑन, यू हैव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है, और जो भुट्टो लॉयलिस्ट थे वो सारे मुर्जा भुट्टो के साथ अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मीनवाइल जो लोग पैसा खा रहे हैं वो क्या कहते हैं जरदारी और इसके ब्लॉक में आ जाते हैं। तो अब और ना टू एक टू द पॉइंट कंपटीशन टू द की, पॉइंट टू द पॉइंट ये एक हाँ, है टू ऐड कि वो बेनजीर की अपनी अम्मी, वो फेवर्ड मुर्तजा भुट्टो। यस, उन्होंने तो यार जो जो बयान दिए, मतलब जो क्या कहते हैं, एक ना जो काम किए हैं सारे मुर्जा भुट्टो ने, सारे का इल्जाम जो है ना वो क्या कहते हैं, एक ना कराची के एक क्या कहते हैं, एक ना क्रिमिनल पे डाल के,
तो मिर्जा भुट्टो को तो उन्होंने कंप्लीटली बेगुनाह साबित कर दिया था। हम्म। ठीक है। खैर, आपका ये पीपी पीपीपी जो है ना, ये क्या कहते हैं like ना, दो ग्रुप्स में बांट जाती है। ठीक है, एक साइड पे आपके जो है ना क्या कहते हैं मुर्जा ग्रुप है, एक साइड पे आपका जरदारी भुट्टो ग्रुप है। ठीक अभी जो है। मुर्तजा की और पार्टी का नाम था शहीद जुल्फिकार पार्टी, समथिंग लाइक दैट। हाँ, समथिंग लाइक दैट। यस। ठीक है। और क्या होता है कि क्या कहते हैं like ना, अच्छा मजे की बात ये है कि फॉर सम रीजन क्या कहते हैं like ना, ये असेंबलियां पूरी नहीं होने दी जाती। ठीक है। और क्या कहते हैं like ना, नवाज शरीफ कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है। और वो जो है ना क्या कहते हैं like ना, ये जो पॉलिटिकल डिस्पैरिटी क्रिएट हुई, डिस्पैरिटी कहेंगे इसको, आई थिंक disparity डिस्पैरिटी। as in के disconnect between हाँ, डिस्कनेक्ट क्रिएट हुआ है ना, ये आपका पीपल्स पार्टी की जो क्या कहते हैं वो सपोर्ट के अंदर। ठीक है, जो बेसिकली टूटी, सपोर्ट टूटी है, उसकी वजह से आपकी ये क्या कहते हैं लाइक ना, नवाज शरीफ की पार्टी जीत जाती है, नवाज शरीफ जो है ना क्या कहते हैं गवर्नमेंट में आ जाता है। अच्छा, मजे की बात ये है कि मीनवाइल क्या कहते हैं लाइक ना, जरदारी ग्रुप वाज इन क्या कहते हैं लाइक ना गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्ट्राइक चल रहा था, एक फेमिलियल स्ट्राइक भी चल रहा था। ठीक है, क्योंकि भुट्टो खानदान की लीडरशिप किसके पास है, ये एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते। मुर्जा भुट्टो वांटेड टू बी द लीडर, बट क्या कहते हैं लाइक ना, बेनजीर भुट्टो और जरदारी ने काफी अर्से लीडरशिप संभाली हुई थी। ठीक है। तो मतलब एक ना खून के अंदर बदमाशी तो है ही है। ठीक है। वो बुलाते हैं क्या कहते हैं लाइक ना, इसी तरह से भुट्टो साहब बंदे उठाते थे, ये भी उठाते हैं। ठीक है। मतलब मुर्जा भुट्टो इतना बदमाश आदमी था, आई कैन नॉट रिमेम्बर विच व्हाट इज द रीजन, बट इन्होंने माशाल्लाह से एक दफा एक थाने को बंद करवा के, पूरी वर्दियां शर्दियां उतरवा के, तो हाथ ऊपर करवा के उल्टा लिटा दिया था पूरे थाने को। और ये ठीक है। तो माशाल्लाह से पुलिस भी इस मतलब किस्म का। हाँ, और एलिजिडली ये भी था कि मुर्तजा ने जरदारी को कुछ किया था। वो तो मैं वही बताने लगा हूं ना। और फिर कोई डिसएग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है। और मुर्जा जो है ना क्या कहते हैं जरदारी को बुलाता है घर पे। ठीक है। और घर पे बुला के तो वो जो उसकी ट्रेडमार्क पूछे थी, आधी काट देता है। बदले शब्दों से पकड़वा के ना उस तरह फिरवा देता है, आधी पूछ काट देता है उसकी यार। मतलब आपकी कितनी कोई इंसान इंसल्ट कर सकता है। तो ये हम्म, माशाल्लाह से इनके अंदर ये जो क्या कहते हैं एक ना, वो ये बदमाशी थी ना, ये खून के अंदर है इनके। तो खैर, क्या कहते हैं एक ना, जरदारी साहब फिर वो आगे क्लीन शेव करते हैं, जो कि ट्रेडमार्क क्लीन शेव चल रही है अभी तक। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं एक ना, जरदारी की सपोर्ट से वही पुलिस जो क्या कहते हैं एक ना, ऐसे नथ डाला हुआ था मुर्जा भुट्टो ने। ठीक है, कि वो क्या कहते हैं पूरा थाना बंद करवा के, तो इन्हें वो करके वो पुलिस के काउंटर में मुर्जा भुट्टो मारा जाता है। अच्छा और वो ये भी कहते हैं कि बेनजीर बेशक अगर इन्वॉल्व नहीं थी डायरेक्टली इन द मर्डर, हाँ, शी स्टिल हाँ, मतलब देयर इज नो वे शी डिडंट नो, या फिर देयर नो शी फेल्ड टू प्रोसिक्यूट इट। हाँ, हाँ। क्या जाहिर सी बात है, हाउ फार डू यू थिंक कि क्या कहते हैं लाइक ना, शी इज गोइंग टू गो अगेंस्ट हस्बैंड। एक और बहुत बड़ी चीज हुई है वो उस टाइम पे, वो ये है कि क्या कहते हैं लाइक ना, इन पे मतलब दिस आई नो फ्रॉम क्या कहते हैं लाइक ना, माय पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और सारा कुछ, देयर इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट दिस, बट बड़ी चिंडे चुंडे करवाई है यार जरदारी ने बाद में फिर बेनजीर को। ठीक है, लाइक शी यूज्ड टू कम विद लाइक ब्रूज्ड आइज एंड व्हाट नॉट। ठीक है। ये थोड़ा सब्सटैंशिएटेड ही होगा, इसको हाँ, भी ये बहुत फिर फायर अनसब्सटैंशियस सी बात है, लेकिन बस मेरे क्या कहते हैं लाइक ना, वो जिन सोर्सेस से मैंने सुना है, ठीक है, दे सेड कि हमने देखा हुआ है कि उसकी आंखों पे या उसके मुंह पे जो है ना निशान वगैरह हुआ करते थे डोमेस्टिक वायलेंस के। बट वट एवर, ठीक है, वो तो जिस किस्म की बातें करते हैं, मैं भी यहाँ पे बैठ के खोल के बैठ जाऊं तो क्या कहते हैं लाइक कतर में भी ब्लैक वीगो आ जाएगी। अच्छा, वन लास्ट थिंग तो वो यही हाँ, थी हाँ। कि आई थिंक इस वक्त गवर्नमेंट, आई एम नॉट श्योर किसकी थी, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक थे या फारूक लगारी था, तो लेकिन गुलाम जो साकी जिसकी है। भी अच्छा हाँ, जो बेनज़ीर की गवर्नमेंट डिसमिस हुई थी, उसमें आई थिंक हाँ, ये ओवर एक चार्जेस पे भी हुए थे कि ये मुर्तज़ा भुट्टो के मर्डर पे भी वो भी वन ऑफ द रीजंस थे, असाइड फ्रॉम जरदारी करप्शन। हाँ। तो वंस अगेन क्या कहते हैं मतलब ना, पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं लाइक ना, खैर फिर हमारे नवाज साहब आते हैं। अच्छा बिफोर दैट दो आई नाहद। थिंक हम्म। हाँ आई थिंक मेरा टाइम अभी लाइक मुकम्मल हो गया आई गोटा गो स्लीप अभी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया तो आई बिड ठीक यू है, वी गाइस हैव गुड श्योर। लक और अगली बार ओके। इंशाल्लाह मैं ज़्यादा देर और ज़्यादा एक्टिव होगा चलें नहीं, लेट्स ट्राई टू स्टार्ट दिस अर्लियर, अगली दफा इंशाल्लाह। ओके चलें ख्याल रखें हाँ। जनाब अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज, अल्लाह नाफिज। हाफिज।
तो खैर से मैं बात कर रहा था कि फिर हमारे क्या कहते हैं, एक दिन नवाज शरीफ साहब आते हैं गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का ना जो एस्टेब्लिशमेंट स्ट्राइक है ना, ये शुरू से चलता आ रहा है। ठीक है। हम्म। और क्या कहते हैं, एक ना एस्टेब्लिशमेंट ने क्या कहते हैं, एक ना इनको निकालने की कोशिश की पहले। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग लेके वापस आ गए। हम्म। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, मतलब इन्होंने जब मुशर्रफ साहब गए थे, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका गया हुआ था मुशर्रफ। श्रीलंका। श्रीलंका गया हुआ था। तो मुशर्रफ श्रीलंका गया हुआ था जिस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, नवाज शरीफ ने कहा कि यार अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिशमेंट के आई मैं ये कंजेक्चर है मेरा, बट आई थिंक ये नवाज शरीफ थॉट कारगिल कि अगर वॉर के पाकिस्तान बाद ही को। था ना, क्योंकि वो हाँ हाँ क्योंकि हाँ अच्छा ये एक है पॉइंट कि ना नवाज शरीफ और जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, वाजपेयी या वाजपेयी, मुझे नाम प्रोनाउंस हाँ बिल्कुल नहीं करना आता उसका। तो उस वक्त ना बहुत पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, टू द पॉइंट के जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर था वो आपका लिटरली बस पे आया था लाहौर तक, और उसको नवाज शरीफ ने रिसीव किया था, और तब लाइक प्रॉपर आई थिंक उनकी ट्रीटी साइन हुई थी, और बहुत बहुत होपफुल मोमेंट थी वो, जिस पे लोग कह रहे थे कि वाह यार ये तो बहुत ही वो अच्छी बात हुई है। और ये बंदा जो ये प्राइम मिनिस्टर जो था, ये कांग्रेस का नहीं, ये बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर था, तुम सोचो। हाँ। वही बीजेपी जो भी क्या कहते हैं, ना मुस्लिम जेनोसाइड कर रही है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हाँ। कारगिल वॉर, थोड़े अच्छा, कुछ महीनों बाद मैं में actually। हाँ मैं इस बारे में एक बात कर दूं कि नवाज शरीफ को जितनी नफरत माशाल्लाह से दी जाती है, आई लव जो इनिशियल नवाज शरीफ है। नो जोक। हाँ ठीक है। एग्री। क्योंकि इसने ना बहुत पॉजिटिव काम किए हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है। और इसमें एक चीज जो आपकी ये है कि क्या कहते हैं, ना अब मैं मेरे हिसाब से ठीक है, द ओनली रीजन नवाज शरीफ ने क्या कहते हैं उसको निकाला था, क्या नाम है यार उसका, वो जो है क्या कहते हैं ना मुशर्रफ को ना वो क्या कहते हैं ना डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की थी, और इसी जगह जो है ना क्या कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी चेंज कर किया था, वाज बिकॉज पाकिस्तान माशाल्लाह से जो आर्मी के जो टॉप है ना, टॉप ब्रास होता है, ये सारे का सारा आपका उनके हाथ में होता है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होता है। ठीक है। ये तो हाँ, इसने अचानक से इसके ना। ऊपर ना सिद्धांत एक पॉइंट में रेज करना हाँ चाहूंगा, वो आई थिंक तुम कहना चाह रहे हो वो यही है कि इसने ना जब मुशर्रफ बाया था, इसने टेक ओवर करने की हाँ कोशिश की थी बाय रिमूविंग मुशर्रफ, और आई थिंक एग्जैक्टली डीजीआईएसआई को वही उसी बारे में बात इंस्टॉल कर रहा किया हूँ। था। यस। तो वही कहते हैं कि अगर ये इसने गलत बंदे को इंस्टॉल किया था, अगर ये किसी ऐसे बंदे को इंस्टॉल करता जिसके पास कोई लॉयल बंदे होते, जैसे कोर कमांडर मतलब कोर कमांडर को करता है, या किसी ऐसे बंदे को करता है जिसकी एक्चुअली फौज पिंडी में होती, तो हाँ। प्रॉबली ये प्रॉब्लम इसका काम भी कर जाता है अच्छा, पावरफुल। मैं इसमें ना आपको एक बात बता दूं। ठीक है। कि जो पाकिस्तान के जो क्या कहते हैं, एक ना ये जो कोर कमांडर्स वगैरह होते हैं, और ये जो बेसिकली जो टॉप ब्रास के जनरल्स है ना, आप हम्म। अगर नहीं जानते, आप आर्मी के बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन ये सारे के सारे जो है ना, ये आपस में दोस्त यार होते हैं कॉलेज टाइम से। वो तो आइडिया है, ठीक है। ये जूनियर्स ये होंगे लोग एक कॉलेज दूसरे टाइम के, हाँ। से, हाँ ये कॉलेज टाइम से दोस्त यार होते हैं, और ये शुरू से ही मतलब ना, तो ये जो लोग कहते हैं कि हाँ भाई इसने किसी कोर कमांडर को पटा लिया होता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ना बड़े ना थ्रू आउट वे से, और ना आगे पीछे की क्या कहते हैं ना मिली भगत से एक बंदे को ये चीफ ऑफ आर्मी बनाते होते हैं। ठीक है। और उसमें इन्होंने बड़े वो रखे हुए हैं, मैटर्स रखे हुए हैं कि यार सीनियर बंदे को देनी है, और ये वो सारा खैर जो कुछ भी है। ठीक है। तो ये पहले से मतलब ना ये एस्टेब्लिशमेंट वो आर्मी का टॉप जो है ना, वो इसलिए सेट होता है। तो आप ना अगर पाकिस्तान में आपने किसी स्ट्रांग बंदे को लाके टॉप पे रखना है ना, ठीक है, तो वो स्ट्रांग बंदा ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होगा। हम्म। ठीक है। तो खैर क्या कहते हैं, खैर दिस गोज ऑन, और क्या कहते हैं ना मुशर्रफ साहब वापस आते हैं, और एक फुल जो है ना क्या कहते हैं ना मिलिट्री टेक ओवर होता है फिर दोबारा से। हाँ ठीक है। जी। और मुशर्रफ साहब, अच्छा मजे की बात यह है कि इससे पहले मतलब ना करप्शन तो नवाज शरीफ ने भी बड़ी की है। तो ये जो क्या कहते हैं 88 से ऑलमोस्ट क्या कहते हैं ना ये मुशर्रफ के दौर तक का जो टाइम है ना, इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना 7-7 अरब डॉलर की दोनों ने करप्शन की है, आपकी बेनजीर ने भी। ठीक है। और आपके मुशर्रफ ने भी, ओ मुशर्रफ कह रहा हूँ, नवाज शरीफ हम्म। ने भी। तकरीबन हाँ। 7-7 7 7 साढ़े 7 बिलियन डॉलर की जो है ना क्या कहते हैं करप्शन की है दोनों ने मिलकर। तो बिल्कुल
$14-15 बिलियन है जो उस टाइम पे इन्होंने खाया है। ठीक है। और ये आपको फिर कब पता चलेगा आगे, यू गो ऑन फर्दर इनटू, हाउ शुड आई से दिस, कि जब फिर मतलब एक ना मुशर्रफ दौर खत्म होता है, ठीक है, मुशर्रफ, तो उस टाइम पे मतलब आप मुझे एक बात बताओ कि आपको किसने राइट दिया है कि एक मुल्क जो आज की दौर में $1 बिलियन के लिए तरस रहा है, ठीक है, उस मुल्क को जो है ना, उस मुल्क के दो बड़े करप्ट लीडर्स, ठीक है, जिन्होंने मतलब एक ना इससे जो 7-8 गुना ज्यादा पैसा खाया हुआ है, उनको आपने जो है ना नेशनल, उनके लिए आपने नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस दे दिया, ठीक है, आपने एनआरओ दे दिया उनको भाई, ठीक है, आपने उनको एनआरओ दिया, आपने कहा कि पाकिस्तान वापस आ जाओ, ठीक है, और ये वो सारा कुछ, ताकि जो है ना क्या कहते हैं आगे से फिर दोबारा मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो सके, मिलिट्री रूल नहीं मतलब एक सॉरी, एक पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट रूल स्टैब्लिश हो सके, ठीक है। और उस टाइम पे भी एस्टैब्लिशमेंट यही चाह रही थी कि ये जो खाऊ है ये वापस आ जाए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मतलब एक ना अगर पाकिस्तान में से कोई लीडर निकल आया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान में उस टाइम पे एक लीडर निकल रहा था, ठीक है, जिसको कंट्रोल करना वाकई में मुश्किल था, एंड दैट वाज इमरान खान न्याजी, ठीक है। मेरा है कासिम के अब्बा। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं आपका ये होता है, वो पहला इलेक्शन होता है, ठीक है, और बेनजीर की डेथ की वजह से क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी जीत जाती है, ठीक है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से था, एस्टैब्लिशमेंट बेनजीर को मरवा दिया, ठीक है, बिकॉज क्या कहते हैं मतलब इतना दे वांटेड अ फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, ठीक है, और वो जो लोग थे, फिर जब जरदारी साहब के बाद आगे जो है ना क्या कहते हैं मतलब एक 2013 के अंदर, ठीक है, वो पहली दफा पाकिस्तान की असम्बलियां पूरी होती है माशाल्लाह से, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, ठीक है, जरदारी इज द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट। और वो इसके उसने बाद 58 को भी हटा दिया था, जो प्रेसिडेंशियल यस, पावर लिमिट हो गई थी, यस, फिर प्राइम मिनिस्टर पूरा हाँ हो हाँ, गया। यस 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 यस, ठीक है। और उसके बाद जो अगली चीज है ना जो बड़ी प्यारी लगती है मुझे, ठीक है, वो ये है कि क्या कहते हैं इसके बाद फिर वो लाइक ना, और मैं इस बात को कभी भी मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ तुम लोगों को ये बात नजर क्यों नहीं आती, ठीक है, कि 2013 में ना खान इज ट्राइंग टू गेट लाइक सपोर्ट, ठीक है, खान इज ट्राइंग टू गार्नर सपोर्ट, खान चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है ना उसको सपोर्ट करे और वो लीडर बने। खान को पता नहीं है कि पॉलिटिकल वो क्या कहते हैं like ना ये पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पॉपुलेशन जो है ना वो क्या कहते हैं एक्चुअली कंट्रोल करती है। तो खान हम्म। वाज मेड अ लाफिंग स्टॉक उस टाइम पे 2013 का खान, लाइक नो वन टुक हिम सीरियसली टू एन एक्सटेंट, ठीक है, सिर्फ केपी में कुछ केपी के लोगों ने लिया था सीरियस उसको, हम्म। ठीक है। तो आपका खैर 13 में तो खान को जो है ना क्या कहते हैं केपी की गवर्नमेंट मिलती है, ठीक है, और खान को नहीं समझ आ रही, ठीक है, क्योंकि खान वंस अगेन एक और हमारा फैशिस्ट आदमी है, ठीक है ना, तो हम्म। क्या खान कहते का भी अगर हैं, तुम उसकी 90s वाली स्पीचेस देखो ना, वहां पे वो हाँ काइंड ऑफ उसने अपना एंटी स्टैब्लिशमेंट थोड़ा किया था। वो लिटरली बोलता था उनके लिए, एग्जैक्टली, लेकिन ओ भाई, वो भी 2013 के बाद सेल आउट। हाँ, 2013 के बाद उसने कहा कि भाई जिस टाइम तक मैं एस्टेब्लिशमेंट से हाथ नहीं मिलाता आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी पावर, ठीक है, एंड ही वांट्स पावर, ठीक है, दैट्स व्हाट ही ऑलवेज वांटेड, वही कायदे वाला सिंड्रोम है, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, मुल्क का इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार का करना क्या कोई पता नहीं है। तो खैर आपका खान आता है पावर में, ठीक है, वो लाइक इसके बाद वही 2013 से 2000 जो क्या कहते हैं लाइक ना, ये आपका 18 तक का जो टाइम है ना, टाइम फ्रेम है, कोई इतना कोई ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम नहीं है, 13 ठीक टू है, 18 तो गंदा वो सा था है। नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ 13 टू 18। हाँ हाँ, वही उसमें कोई काम की चीज नहीं है डिस्कस करने को, ठीक है, पैनामा पेपर। एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अचानक से जो है ना क्या पैनामा कहते हैं पेपर मतलब एक ना है, ओह वेट, पैनामा पेपर ब्रो, भूल रहे मैं भूल गया हूँ लेजिट, हो? कम ऑन यार। प्लीज गो ऑन। अच्छा, फिर 23 ये मतलब इस गवर्नमेंट के दरमियान तुम्हारे पैनामा पेपर्स आते हैं। पैनामा पेपर्स में हाँ पूरी दुनिया में करप्ट एलीट का नाम आता है। तो नवाज शरीफ का डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन उसके बच्चों का आता है, क्योंकि ऑब्वियसली यही होता है, जो तुम्हारे बड़े हाँ पॉलिटिशियंस हाँ, होते हैं उन्होंने अपने बच्चे को सारे इस तरह दिया होता है, ताकि कि हमारा थोड़ी है। एग्जैक्टली, अब वहां पे फिर वो अब अब जो बिल्कुल ठीक थी बात कि पैनामा पेपर्स में नाम है, उस पे केस होना चाहिए, लेकिन जब वो डिस्क्वालीफाई होता है तो बहुत ही एक तो वो चीज़ जो उनकी पकड़ी जाती है, वो कैलिबरी फॉन्ट जो है,
उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट हाँ डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, पता लगता है कि डॉक्यूमेंट की डेट और फॉन्ट मिल नहीं रहा, क्योंकि फॉन्ट जो था वो 2006 से पहले या 2008 से पहले पब्लिकली अवेलेबल नहीं था। डॉक्यूमेंट थी यस तुम्हारी 2006 या 4 की। तो यहाँ से पकड़ा गया। जो भी, वैसे जिस जीनियस ने भी ये पकड़ा था, बहुत आई रिस्पेक्ट दैट गाय यार, मतलब गॉड डैम यार, जिसका भी यूरिका मोमेंट था ना, ब्रो, जीनियस आदमी। मतलब लेकिन हाउ मच ऑफ अ नो डिस्पाइट लाइफर ऑल आर यू, अगर तुम्हें ये पता है। हाँ हाँ, बात कर लो। डिस्पाइट ऑल दिस, जो वो निकाला जाता है, जो डिस्क्वालीफाई होता है, इस वजह से पता है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहा। मतलब तुम इतनी सारी चीजें निकाल सकते, तुम्हें यही मिली थी एंड पे, हाँ, जो कि अच्छा, बहुत बड़ी मैं वही बात कर रहा टेक्निकलिटी है। हूँ। अच्छा यार, एक तो चीज ये है कि क्या कहते हैं, एक ना ये मुस्लिम टच देते होते हैं ना अपनी अपने इक़्तिदार को, तो वो उसको लाइक ना डिक्रिटिलाइज करना एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है। सेकेंडली, माशाल्लाह से, मैं वो वैसी बात कर रहा हूँ, मैं कि कितने नो लाइफर किस्म के इंसान हो अगर तुम्हें ये पता है कि कोई फॉन्ट कब वजूद में आया था। ओ माय गॉड यार। यार हाँ, लेकिन जब ये हुआ था तब लिटरली मैं जब ये सारा हुआ था, मैं बहुत खास रहा था। मेरा एक दोस्त है, हम्म, जो उस वक्त ना बड़ा पीएमएलएन का सपोर्टर था, मतलब वो कट्टर पीएमएलएन सपोर्टर था, सही है। जब ये अच्छा। चीज हुई ना, मैंने से कहा हाँ भाई, आप कुछ कहने के लिए, कहता है नहीं भाई, अब मैं कुछ जेन्युइनली कुछ नहीं कह सकता, कि वो यस। भी तो खैर, आपका क्या कहते हैं, मतलब एक ना फिर कल अज़म करार दिया जाता है, ठीक है, और खान साहब आ जाते हैं गवर्नमेंट में, और खान साहब को भी लगता है, जैसे हर एस्टेब्लिशमेंट सेलेक्टेड लीडर को लगता था, कि उनके पास इक़्तिदार है, ठीक है। और खान क्या कहते हैं, लाइक ट्राइज टू मेक वेव्स। उसकी सबसे बड़ी गलती, ही गोज अगेंस्ट मियां मंशा, ठीक है। और लो एंड बिहोल्ड, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जो है ना अचानक से खान को उतार देती है, ठीक है। और हम्म। माशाल्लाह से, लेकिन ये एक चीज ये है कि खान ने जो ये हरकतें की है ना, इसकी वजह से ना पाकिस्तान की आवाम के अंदर जिंदगी में पहली दफा पॉलिटिकल शऊर आया फिर दोबारा। एक्चुअली अवाम रियल। ने जो मीडिया का चर्नड आउट प्रोपेगेंडा है ना, ठीक है, उसको उसको क्या कहते हैं, लाइक ना, मतलब लाइक उससे दूर होके अपने लिए सोचना शुरू किया है, अपने अपने नजरियात के लिए, ठीक है। हाँ, और उसी की वजह से क्या कहते हैं, काफी सपोर्ट है। हाँ हाँ। एक इसमें ये बात बोलूंगा कि जो चीजें थी ना, जो बेसिकली पीटीआई के साथ इवेंचुअली हुई थी, पीटीआई के सपोर्टर्स के साथ, ये वही चीजें हम्म, जो तुम्हारे पश्तून वाले जो हैं, जो तुम्हारे पश्तून वाले नॉर्थ, मतलब फाटा वाले और ये नॉर्दर्न एरियाज वाले जो हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमें आर्मी किस तरह इंटिमिडेट करती है काफी देर से। और वही हाँ। जो बलोची प्रोटेस्टर्स तुम्हारी हैं, बलोची जो इवन जो बीएलए वाले हैं, वो भी यही चीजें लिटरली कह रहे थे कि आर्मी हमारे साथ ये करती है। और यस। तब जो जब ये कहते थे पीटीआई वाले, वो ना बहुत बोलते थे कि नहीं यार, ये वो इंडियन सपोर्टेड हैं, ये हैं वो हैं, फलां फलां फलां, जो ये चीजें बोलते थे। लेकिन जब इनके साथ हुई, तब एक्चुअली इन सबको प्रॉब्ली रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, ये महारंग बलोच, ये मंजूर मंजूर पश्तीन वगैरह, ये कुछ चीजें किसी हद तक इनकी बातें ठीक होंगी, क्योंकि ये फाइनली फिर थोड़ा मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रहा था, फ्रेंच ग्रुप्स के साथ नहीं हो रहा था सिर्फ। हाँ। उफ, खैर, माशाल्लाह से। नहीं यार, वो क्या कहते हैं, लाइक ना अभी भी तो देखो ना। खैर, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा अभी, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि ना ही आए ब्लैक वीको, ठीक है। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा डेंजर तो मुझे। हाँ, तुम तो क्या कहते हो, उधर रहते हो ना। बिल्कुल गढ़ में। खैर, इस सारे के बाद फिर आपका अगला क्या है, ठीक है, खान साहब को उतरवाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद पहली दफा जो है ना, वो हमारे लीडर्स को यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट सेलेक्टेड लीडर के पास कोई इकतदार नहीं होता। और वो चीज आपको नजर हम्म। आती है अब, माशाल्लाह से, जो अभी नून लीग की गवर्नमेंट बनी हुई है। अब ये सिर्फ खाने के चक्करों में, इनको लगता ही नहीं है इनके पास पावर है। इनको खुद ही नहीं लगता इनके पास पावर है, हाँ, ठीक है। और ये भी होता है कि इस तरह की इतनी जो तुम्हारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है ना, वो उसकी हम्म। वजह से तुम्हारी डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं होती, तुम्हारी डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं होती। तो फिर बेसिकली यही होता है, एक एक प्लेयर आएगा, वो अगले पिछले वाले की चीजें खराब करेगा, और अब इससे पहले कि वो अपना कुछ कर सके, वो हम्म। रिप्लेस हो जाएगा, और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि कोई हाँ। तुम इनकॉम्पिटेंट तीन बंदा भी बिठा दो, 5 साल में कुछ ना कुछ कर ही लेगा, एक छोटी सी चीज कर ही लेगा वो। तो एग्जैक्टली। हाँ,
ये आई थिंक वो बेसिकली जितनी तुम्हारी पावरफुल अगर तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन सैक्रोसेंट हो या तुम्हारे इदारे सैक्रोसेंट हो, तो फिर कोई जरूरत भी नहीं करता वो करने की, कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि आई थिंक कोई भी coup के लिए ना तुम्हें चार चीज़ें चाहिए होती हैं: कंट्रोल ऑफ मीडिया, कंट्रोल ऑफ तुम्हारे जो पार्लियामेंट हाउस होगा, हम्म। कंट्रोल ऑफ ये तुम्हारे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, और लॉयल्टी ऑफ द आर्मी। सही है। हम्म। ये पैराफ्रेज कर रहा हूँ, क्राउन में आई थिंक द क्राउन जो शो है उसमें वो लॉर्ड लॉर्ड माउंटबैटन ने एक ये पूरी स्पीच देता है इस पे। ये चार चीज़ें चाहिए होती हैं तुम्हें, और बेसिकली तुम्हें, और ये चीज़ें पुलिस के बगैर है। आर्मी अपनी जगह, तुम्हें पुलिस की सपोर्ट चाहिए, तुम्हें अनक्वेश्चनिंगली लॉयल पुलिसमैन चाहिए, जो ये लिटरली कोई इस तरह कमांड कर सके, और वो कोई बहुत ही हाई लेवल ब्यूरोक्रेट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो ये इस तरह और बेसिकली क्योंकि अगर तुम्हारे इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, तो अगर एक गिर भी जाए तो बाकी भी वो हैंडल कर लेंगे। और एक साथ सबको कैरी करना ना, एक साथ सबको टेक ओवर करना मुश्किल हो जाता है अगर सारे इंस्टीट्यूशन हमारे स्ट्रांग हैं। पाकिस्तान में कभी इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं हुए, तो इनको हम्म। फिर इंटरफेयर करना बहुत आसान जो हो जाता है। एग्जैक्टली। वो बेसिकली पॉइंट ये दिखाना चाह रहा था कि ब्रिटेन जैसे मुल्क में जहाँ पे डेमोक्रेसी इतनी मेच्योर हाईली इवॉल्व्ड है, वहाँ पे ये हम्म। coup, एक मिलिट्री इंटरवेंशन या एक coup d'etat करना कितना मुश्किल होगा। पाकिस्तान में ऑपोजिट है। ठीक है। खैर, तो आई थिंक दैट इज अ रीकैप ऑफ आवर पॉलिटिकल हिस्ट्री। यार, इसका मकसद सिर्फ ये था कि हमको नजर आए कि अवाम जो है ना टोटली सिर्फ प्ले होती है। ठीक है। एंड हम्म, अवाम को ये नजर आए कि यार, ये जो नैरेटिव्स पुश किए जाते हैं ना, इनसे दूर रह के सोचना, अपने आप को एजुकेट करना, ये हम लोगों के ऊपर जरूरी है। ठीक है। क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू है ना पाकिस्तान के साथ, वो ये है कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं रही है कि हम एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना आंखें दिखा सकें। ठीक है। वी आर नॉट लाइक ना एक्टिवली। यार, अवाम मोबिलाइज होती है, ठीक है, तो ही नाइन्थ पाकिस्तान के हालात बदले जाते थे, मोबिलाइज होती पाकिस्तान है, लीड्स। लेकिन वो भी फाइट को फिनिश नहीं कर पाते। 9th में को देख लो, 9th में के बाद हाँ। उल्टा हुआ। यार, बात ये है कि आप एक फैशिस्ट के हाथ में थे ना। हाँ। एक बहुत बड़ी चीज ये है कि जो लीडर है उसकी हरकतें ही गलत है। हम्म, ठीक है। मतलब एज अ ट्रू लीडर यू शुड नेवर बी समवन जो प्रमोट करे खाना जंगी को। खान साहब बैठ के कह रहे हैं जी कि ये तो होगा, ये तो होगा। बाद में बेशक वो नहीं, डिनाई कर क्या देते हैं सॉरी, और बाद में करते हैं। क्या चीज, क्या प्रमोट करे? सिविल वॉर। कहा देखो, मार्टिन लूथर किंग ने बोला था, राइट्स आर द लैंग्वेज ऑफ द अनहर्ड। तो और इवन जो तुम्हारे बड़े चेंजेस आए हैं, वो बेशक सिविल वॉर नहीं, लेकिन वो सिविल, बहुत काफी मैसिव सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन से या फिर डिसरप्टिव प्रोटेस्ट से यार, भी देखो आते हैं। देखो, बात सुनो। ये हाँ, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है ना, ये बहुत इजीली जो है ना, क्या कहते हैं, एक रेवोल्यूशन ट्रिगर कर सकते थे, अगर खान साहब जो है ना वो इसका क्रेडिट अपने माथे के ऊपर जो है ना टैटू करवा के ना। ठीक है। वो क्या हुआ है कि वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने जो है ना, क्या कहते हैं, जिस टाइम खान साहब ने कहा कि ये तो होगा, अगर तुम लोग मेरे साथ करोगे तो ये तो होगा, तो उन्होंने कहा अच्छा ये होगा, तूने करवाया, अब तू आ जा। और अवाम को सिर्फ एक फिगर हेड चाहिए होता है, अवाम काम कर लेती है। बिल्कुल। आई थिंक वो 9th में इंसिन्यूएटेड भी यही बेसिस हुआ पे था, सबको काफी पता जो था कि हाँ, हाँ। जो पीटीआई वाले थे उन्होंने लाइक अपना सपोर्ट पीछे लिया था जब ये सारा चीज उनको लगा था थोड़ी आगे चली गई है, और सब ने डिसअवॉव करना शुरू कर दिया था। हाँ, लेकिन इनिशियली तो खान साहब ने बैठ के कहा है ना कि ये तो होगा। हाँ। ये जो उसकी बात थी ना कि ये तो होगा, दैट इज व्हाट गॉट हिम, ठीक है, डीप इन द वाटर्स। ऑल ही हम्म, हैड टू डू वाज, क्या कहते हैं, लाइक ना, क्या कहते हैं, लाइक ना, मैं को एयर कोर्ट्स में कह रहा हूँ, उसको एयर कोर्ट्स में ना इस चीज को कंडेम कर देना चाहिए था। हम्म, एंड क्या कहते हैं, लाइक ना, ये पूरी रेवोल्यूशन ट्रिगर कर देती। लेकिन बंदा फैशिस्ट है ना, और अपने आप को अकले कुल समझ रहा है। ठीक है। तो क्या हुआ है कि जिस टाइम पे फिर वो, क्या कहते हैं, उसने देखा कि अच्छा भाई अवाम मेरी साइड में, उसने कहा जी मैं तो बाप हूँ सबका, तो उन्होंने कहा कि अब्बा जी को मारो कर पकड़ के।
ठीक है। खैर आई बिलीव कि खैर वही बात है कि इस सब से जो है ना हम लोगों को भी यही करना है कि अपने आप को ना अपना पॉलिटिकल शोर ठीक करना है, अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को स्ट्रांग करना है। ठीक है। माशाल्लाह से हमारी पीछे जनरेशन जो है ना वो सिर्फ उससे मैनिपुलेट होती आई हैं, और हमारे लिए हाई टाइम है कि हम सीखें इनकी गलतियों से, वरना ये पाकिस्तान जो है ना ये टूटेगा एट सम पॉइंट। अब तो आई गेस दिस इज वेयर वी एंड दिस। क्या ख्याल है हमजा? यस, हाँ सही है। ठीक है। तो चलो यार, नाइस टॉक, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को देखते हैं किस बारे में बात करेंगे। ओके, हाँ बाय श्योर, बाय। बेस्ट है। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।